आज हमारे शो में हम बात कर रहे हैं मट्टी की। मट्टी की कई इकसाम होती हैं। आमतौर पर हमने मट्टी को इमारतों की तामीर में इस्तेमाल होते देखा है, इससे बर्तन बनते देखा है और मुख्तलिफ किस्म के फूल पौधे और फसलें उगाने के लिए इस्तेमाल होते देखा है। पर आज हम बात कर रहे हैं मुल्तानी मट्टी की। क्या आपको पता है मुल्तानी मट्टी आपके चेहरे और सेहत के लिए बहुत कारआमद है। इससे आपके चेहरे की झुर्रियां मिनटों में गायब हो सकती हैं। मुल्तानी मट्टी से आप सदा जवान नजर आ सकते हैं। कील महासों और एक्नी से जान छुड़ाना भी मुल्तानी मट्टी से ही मुमकिन है। यही नहीं, आप मुल्तानी मट्टी के सही इस्तेमाल से अपना रंग भी गोरा कर सकते हैं। आइए आज के शो में हम देखते हैं मुल्तानी मट्टी के बाकमाल टोटके, आपके पसंदीदा और पाकिस्तान के नंबर 1 शो आपका साहिर में। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का शो बड़ा कमाल शो है क्योंकि आज के शो में हम मुल्तानी मट्टी की बात कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सही हैं? सब जाग रहे हैं ना? हाथ उठाओ ऐसे करके हाथ उठाओ, तालियां बजाओ, शोर मचाओ। There you go. That's it, ladies and gentlemen. So आज का शो बड़ा खूबसूरत है। रीजन इज बिकॉज आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं और आप लोग जो मुझे देख रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और एक बात और शेयर करनी थी आपसे, ये पाकिस्तान का नंबर 1 शो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग TV1। ऐसा ही है जी हमारे साथ। हम लोग तो छोटा मोटा तो काम ही नहीं करते, बड़ा बड़ा काम करते हैं। किसी ने हमसे कहा था यार कुछ होगा नहीं, मैंने कहा अच्छा चलो देखते हैं। अब 4 महीने के बाद वो हमको ही देख रहे हैं, अपना भी देखना छोड़ दिया है। हाँ, सीधी बात है। तो मेरे तो दिमाग का स्क्रू जो है थोड़ा ढीला है। जो लोग मुझे कहते हैं ना कि तू ये नहीं कर सकता, देखो जी टॉरस हूँ, सीधी बात है। आप मुझे कहोगे ना मैं नहीं, प्यार से मांगोगे जान दे दूंगा। मेरे से दुश्मनी की ना मैं दफना दूंगा 2 मिनट के अंदर। झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। आप प्यार से बोलो ना लोधी साहब आपकी जान चाहिए, जान दे दूंगा मैं, कुछ मसला नहीं है। आप जान मांगो, जान दे दूं। पैसा अगर होगा तो पैसा दे दूंगा, अपनी इज्जत तक दे दूंगा आपको, कोई मसला नहीं है। सही बात है, दे दूंगा भाई मैं, कोई मसला नहीं है। इज्जत आनी जानी चीज होती है, अल्लाह देता है। इज्जत भी उसकी, जिल्लत भी उसकी। मैं सही कह रही, ये उस मानो में नहीं जिस मानो में आप सोच रही हो। ये मतलब नहीं है उसका भाई, ऐसा आदमी नहीं हूं मैं। आप मुझे गलत मत समझना। इज्जत देने का मतलब ये है कि आप आओगे ना तो मैं आपको कुर्सी पे बिठा के खुद फर्श पे बैठ जाऊंगा। ये इज्जत का मतलब है। आप जो समझ रही हो वैसा आदमी नहीं हूं बिल्कुल मैं। अपने जहन में यह ख्याल भी नहीं लाना, बिल्कुल नहीं हूं ऐसा मैं। और अगर कोई आप मेरे से दुश्मनी करोगे ना, मुझे बोलोगे देखो जी 2 चीजें हो सकती है मेरे साथ, गन दिखाओगे माफ कर दूंगा तुमको, कोई मसला नहीं है, बस मेरे हाथ में गन ना हो। उसके बाद तुम माफी मांगते घूमोगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन गन दिखाओगे माफ कर दूंगा। मुझे एटीट्यूड दिखाया ना, मैं कसम खा के कहता हूँ माफ जिंदगी भर नहीं करूंगा। जो मेरे साथ काम करते ना जानते मुझे एटीट्यूड दो। और औरतों का तो एटीट्यूड पसंद ही नहीं मुझे। और तो मैं एटीट्यूड नहीं होना चाहिए यार। ये किस बात की है? अब सही बात है, और तो मैं एटीट्यूड होगा फिर खामा खा के अंदर पागल हो जाए। अच्छा जी, आज का शो ये तो जोक्स एंड फन। बहुत सारी तालियां जी, मेरे बहुत सारे एस्टीम गेस्ट आज हैं और आज ये आपको बहुत बड़ी बातें बताएंगे। मुल्तानी मट्टी से क्या हो सकता है। शादी ब्याह का सीजन है और शादियों में हर शख्स जिसकी शादी है वो भी खूबसूरत नजर आना चाहता है और जो कहीं शादी में जा रहा है वो भी हसीन नजर आना चाहता है। तो आज हमारे साथ लेडीज एंड जेंटलमैन बहुत सारे लोग हैं। रिदम दे दीजिए ताकि मैं उनका तारुफ करवा सकूं। 1 2 3 हियर वी गो। आपकी तालियां जी। एंड देयर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन। पाकिस्तान ने बड़े डॉक्टर्स देखे, बहुत बड़े डॉक्टर्स देखे, लेकिन एक आदमी का मैं फैन हूं क्योंकि वो अपने साथ पूरा ब्लैक बोर्ड लेके आता है। वो समझाता है आपको बताता है ताकि आपको चीजें याद रहें। मुल्तानी मट्टी से आज ये आपको हसीन बनाएंगे और हो सकता है आपकी उम्र के 20 साल वापस ले ले। बहुत सारी तालियां डॉक्टर काशिफ लवली। And ladies and gentlemen, she's wonderful. She's extremely professional. अल्लाह ताला रहम करे कि इनकी क्लास में कभी कोई बैठे। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारी तालियां ओफेरा के लिए। फराह नाज is extremely helpful in doing everything. कमाल बोलती हैं, कमाल चीजें बताती हैं। बहुत सारी तालियां फराह के लिए। And then of course there is one and only Mrs. सलमा आसिम। ये अपने टोटकों और अपने कद की वजह से पहचानी जाती हैं। प्लीज मुझे हैंड्स टुगेदर फॉर मिसेस सलमा आसिम। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। Then of course हमारे शो की रौनक, हमारी न्यूज की रौनक, ladies and gentlemen, please put your hands together for ज़ारा। ज़ारा के लिए बहुत सारी तालियां।
The guy who's more handsome than Hrithik Roshan, the guy who's more handsome than Shah Rukh Khan, the guy who's more handsome than Salman Khan, all of them put together, Shan, Momin Rana, Fawad, Ali Zafar, whoever, आज वो बंदा हमारे पास आया नहीं है, तो आप गुजारा कीजिए वली शेख से। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऑफ कोर्स लोग, लड़कियां बदलती हैं, ये हमने सुना था, शादी के बाद कोई इतना बदल जाता है ये नहीं सुना था, बट वी आर वेरी हैप्पी फॉर हर। शी लव्स हर हस्बैंड, ही लिव्स इन कनाडा, हिज नेम इज जुनैद, और इनका बस नहीं चलता कि ये गाड़ी में ही कनाडा चली जाए, इनका बस नहीं चलता। एक जमन बहुत सारी तालियां आरोहा के लिए। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द गाय, जब भी मुझे अपनी कोई ग्रूमिंग करवानी होती है मैं इनके पास जाता हूँ। ये सबसे बड़ी बात है, इनसे मेरा दोस्ती का रिश्ता है, वो रिश्ता जो मेरा अमजद से था वो इनसे है, वो मान का रिश्ता है। मैं इन्हें रात को 1 बजे फ़ोन करके कहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, इन्हें पता है, 1-1 बजे 2-2 बजे मैंने कहा इजाज़ में आ रहा हूँ। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने मुझे मना किया हो। ये मेरे निजी दोस्त हैं, इनके लिए बहुत सारी तालियाँ, इनके काम को पूरी दुनिया जानती है। एजाज रोमेरो साहब, सर थोड़ा सा तालियां शालियां बजा दो, दिल से बजा ले। एक तो ये डिसाइड कर लो, इनका निकाह हो गया, ये कहते हैं शादी नहीं हुई है। निकाह शादी होता है? जोर से हाँ या ना? होता है। निकाह शादी होता है, निकाह ही तो शादी होता है। वो आपकी रुखसती नहीं हुई है, आपकी शादी हो चुकी है। जागते रहो, शादी हो चुकी है, जागते रहो। क्यों हमसे खफा हो गए ऐ जाने तमन्ना, क्यों हमसे खफा हो गए ऐ जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए ऐ जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए। तेज कर ले, तेज कर दो, तेज कर दो, और तेज कर दो। क्यों हमसे खफा हो गए ऐ जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए ऐ जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए। ये रात ये बरसात, ये रात ये बरसात, ये सावन का महीना, ऐसे में तो शोलों को भी आता है पसीना, दिल दिल से मेरी जान मिला क्यों नहीं लेते, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए ऐ जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते। देखो तो जरा झांक के बाहर की फजा में, देखो तो जरा झांक के बाहर की फजा में, बरसात ने एक आग लगा दी है हवा में, इस आग को सीने में बसा क्यों नहीं लेते, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए ऐ जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए ऐ जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा। थैंक यू भाई। ब्रेक आप पे, अरे ब्रेक पे जा रहे हैं यार, ब्रेक पे जाइए, ब्रेक पे जाइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
और आइए हम लोग वहां चलते हैं, डॉक्टर काशिफ हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, ऑल योर्स, ऑल योर्स। हाँ बिल्कुल, जी, आज मैं आपको मुल्तानी मिट्टी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी और मुफीद बातें बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट, जब इसकी रिसर्च की गई तो उसमें नेचुरली इंग्रेडिएंट्स जो हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, उसमें जिंक है, कॉपर है, अच्छा मैग्नीशियम है। दिखा दें डॉक्टर साहब, जी हाँ। मुल्तानी मिट्टी, ये मुल्तानी मिट्टी है। तो ये आप देख सकते हैं कि इससे किस किस किस्म के फ़ायदे होते हैं। इनफैक्ट इससे बेस भी बन सकता है। जी बेबी हाँ। को बेस पसंद है। और इसके सबसे बड़ी बात ये होती है कि सब नेचुरली करेंगे और इस तरह से कि आपकी स्किन के लिए भी और हेयर के लिए भी। अक्सर लोगों को ये बात पता नहीं कि बालों के लिए भी बहुत मुफीद है मुल्तानी मिट्टी, हमारा एक बालों में सवाल है। लगाया जा सकता है। जी फरमाइए। आपका ज्यादा लंबा कद है, असल में का ज्यादा लंबा नहीं, कद? मेरा ज़्यादा लंबा कद है, आपका ज़्यादा मैं 6 लंबा। फीट हूँ, ये 5'10" है। 5'10" है। जी जीत गए। ज़ारा कह रही है कोई बात नहीं, थोड़ी देर में हो मगर जाएंगे। लंबी सलमा नजर आ रही है, आप देखिए। हाँ, अभी ग्रोइंग एज है इनकी, हो जाएंगी लंबी थोड़ी सी और। नहीं डॉक्टर अच्छा, साहब, वैसे मैंने heels पहनी growing हुई age तो आपकी भी, आपके चेहरे के फूल खिल हम रहे सबकी ग्रोइंग एज है। हैं। मेरी तो नहीं है, मैं तो हम ओके, सो एक अब मैं को मेरी कोई चीज़ ग्रो नहीं हो सकती अब। सिवाय बालों के। ओके, सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि अब ज़्यादातर बच्चे आजकल SMS जनरेशन है, तो आपको ऐसी रेमेडी बताऊंगा कि आपकी स्किन और एक्नी स्कार स्पॉट्स टाइट हो जाएंगे और आपको हर कोई कहेगा मुआ लवली लवली। क्या मुआ क्या कहेगा? मुआ। ये आपकी SMS लैंग्वेज है, ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ, वाह। करके दिखाओ, करके दिखाओ। मुआ। जी, ये होता है ये ये। अच्छा डॉक्टर जी, साहब, फरमाइए। डॉक्टर साहब आप इधर देख के क्यों कर रहे हैं? नहीं, इधर मैं भी सबकी देख के तरफ कर देख के रहे कर रहा हूँ, जनरली सबकी अच्छा, तरफ देख के generally, कर सबके रहा हूँ लिए, मैं। सबके लिए। तो ये है ऐसी रेमेडी है कि आपको हर कोई कहेगा, क्या कहेंगे? मुआ। तो ये आप देख लीजिए, MU से मुल्तानी मिट्टी, ठीक है। 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लेंगे, A से एक्सियोल की एक्नी क्रीम आती है, ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और H से हनी, ठीक है। 1-1 चम्मच ये ऐड करिएगा और ये आप अपने एक्नी स्कार्स, अपने सारे फेस पे जहाँ जहाँ रिंकलिंग है, जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है, जहाँ पे डार्क निशान है, वहाँ पे आप लगा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसको आधा घंटा लगा के छोड़ देना है और फिर प्लेन वाटर से वॉश करना है। इसके अंदर कोई आपको रिएक्शन नहीं आएगा, तो आपको एलर्जी टेस्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर साहब, ये जो क्रीम आप बताते हैं, जी। मतलब जाहिर है हम हनी का हमको पता है कि हनी जी। हमारे घर में मिल जी सकता है, मुल्तानी मिट्टी हम बाजार से खरीद लेते हैं, लेकिन ये जो क्रीम मिलती है, क्या ये इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है और आप ये जाके वैसे ही ले सकते या हैं? वैसे भी ले सकते हैं, लेकिन किसी अच्छी फार्मेसी स्टोर से ले लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जो है वो नेचुरली अकरिंग है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि अक्सर टीवी पे शोज पे लोग बोलते हैं कि केमिकल से पाक होना चाहिए। बेसिकली हम इंसान सब केमिकल के ही बने हुए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। सो हमें ये बोलना चाहिए कि वो वाले केमिकल्स जो हमारे लिए मुज़िर ना हो, क्योंकि केमिकल ही केमिकल पे वर्क करते केमिकल हैं। के बुलझन तो केमिकल कॉम्पोजिशन बहुत जरूरी है जी। अच्छा, कॉम्पोजिशन ये प्रॉपर अंडर होनी सिस्टिंग चाहिए के लिए तो कोई वो ऐसा नहीं जी। लगा सकता है ना अंडर सिस्टिंग? सर आप पे लगाएंगे ना अभी। बिल्कुल आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें। बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हो, आपके तो बहुत ये अच्छे जो रिजल्ट सबसे आएंगे पहले इंशाल्लाह। एप्लीकेशन होगी आगे गर्ल्स होगी। अच्छा, इससे होगा क्या? जी, इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये, आपके जो पोस्ट एक्नी के बाद जो स्कार्स हो जाते हैं, डार्क निशान हो जाते हैं, वो बड़े मुश्किल से जाते हैं, उसमें आपको बहुत फायदा होगा। अच्छा, यहाँ पर किसी के एक्नी के स्कार्स हैं, मतलब किसी के ऐसे स्कार्स हैं जो दाने सही होते हैं, कर उसके रहे बाद जब दाने खत्म हो जाते हैं उसके बाद स्कार्स रह जाते हैं, उसके अंदर बहुत प्रॉब्लम हो? होती आपके है हैं? लोगों के। आप आ जाइए, नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, अभी लगा के दिखाते हैं आपको। Basically, it will recover the skin, ना? जी, इट विल रिकवर द स्किन, क्योंकि इसके अंदर कोलेजन भी होता है, विटामिन C भी होता है, आपको हीलिंग भी करेगा, साथ साथ न्यू रीजेनरेशन भी करेगा स्किन की। और सबसे बड़ी बात है, नेचुरली अकरिंग है ये। तो इसमें आपको लगा के दिखा देता हूँ मैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें आपने क्या क्या डाला? 3 जी। चीजें डाली हैं। इसके अंदर मैंने मुल्तानी मिट्टी डाला है, मुल्तानी मुआ, मिट्टी। इसको आप याद रखिएगा। मुल्तानी मिट्टी 1 टीस्पून, एक एक्सियोल एक्नी क्रीम है 1 टीस्पून, और हनी 1 टीस्पून। बहुत इजी है, इसको आप याद भी रख सकते हो और आपकी एक्नी स्कार्स पे भी लग सकता है। सबसे बड़ी बात ये कि इसके अंदर आपको कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई रेडनेस नहीं होगी, कोई इचिंग नहीं होगी। तो आपने 1 टीस्पून ये लिया, मैंने क्रीम बना के निकाल के रखी हुई है यहाँ पर, वो है, और हनी है। ये आपने तीनों चीजें मिक्स की हैं और आपने इसको एक्नी स्कार्स पे लगा दिया है। एक पेस्ट बन जाएगा जो आपको हेल्प आउट करेगा। अच्छा, इसके यहाँ साथ देखिए, एक और सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपको टैन, अक्सर लोगों की गर्दन पे, नकल्स पे या फेस पे भी टैनिंग हो जाती है सन के बाद, ठीक है। उसके अंदर एक चीज़ है, ये आप याद रखिएगा, अहम, ये बहुत अहम है, अलिफ हे मीम, क्योंकि अक्सर लोगों ने मुझसे शिकायत की है, मैं सिर्फ इंग्लिश में बताता हूँ, तो मैं उर्दू भी यही बताना चाहता हूँ कि इसमें बहुत आसानी हो जाएगी सबके लिए। अलिफ से है एलोवेरा जेल 1 चम्मच, हे से हल्दी। अच्छा, हल्दी का याद रखिएगा, सिर्फ 1 चुटकी लीजिएगा, हल्दी बहुत थोड़ी सी लेंगे क्योंकि ये आपको हेल्प करती है स्किन ग्लो में, लेकिन हल्दी बहुत स्ट्रांग होती है तो बहुत थोड़ी सी लेनी चाहिए। 1 चम्मच नहीं लीजिएगा, 1 पिंच लीजिएगा, ठीक है। और सर मुल्तानी मिट्टी 1 टीस्पून,
ये भी बहुत अच्छा रेमेडी है और आपको फौरन टैन रिमूवल करेगा और आपकी सबसे स्किन आपको हेल्प आउट करेगा। अच्छा आप ये अंग्रेजी में भी बता दे। इंग्लिश में बता देता हूँ मुझे तो नहीं समझ अब में आई ना उर्दू बिल्कुल में। बिल्कुल अब आपके लिए मस्ट का इंग्लिश में मतलब है जरूरी। एक जरूरी ऐसा है क्योंकि अक्सर लोग हमारे पास आते हैं पेशेंट्स के उनको सन ब्लॉक से एलर्जी हो गई है, सन ब्लॉक यूज किया उन्होंने, उनको से पिगमेंटेशन हो रही है या दाने निकल रहे हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा और घरेलू इलाज है कि उसके अंदर आप MUST याद रखिएगा, मुल्तानी मिट्टी 1 टीस्पून, ठीक है, S से संदलवुड पाउडर सिर्फ 1 चुटकी लेनी है आपको, और टोमेटो पेस्ट 1 टीस्पून। टोमेटो पेस्ट का ये ख्याल रखिएगा कि टोमेटो पेस्ट के अंदर आपको एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और आपको सनलाइट से ही बचाएगा और स्किन डैमेज में भी हेल्प करेगा। तो आप मस्ट अपना ये रखिएगा और सुबह में आप जरूर ये यूज करें। गुड मॉर्निंग। आपका साहिर सो रहा है? नहीं भाई, भाई बाय बाय। एक चीज और रह गई है साहिर, एक चीज और रह गई है, बता रहा हूँ मुझे नींद नहीं मिली है, वो मुझे आप सोने जरूर दो, देखिएगा। खुदा का वास्ता। वो फिल्मों से रिलेटेड एक बड़ी मशहूर फिल्म हुई थी, एक बहुत मशहूर फिल्म हुई थी पाकिस्तानी, उसके अंदर MA बोलती है लड़की, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो आप MA याद रखिएगा, MA, ठीक है। आपके बाल खूबसूरत लंबे मैं आपको घने कसम खा के और बोलता जबरदस्त हो हूँ, जाएंगे। आप ये पर्चे में फेल हो जाओगे। MA आप याद रखेंगे, मुल्तानी मिट्टी 1 टीस्पून, आमंड ऑयल जो कि बादाम का तेल है 1 टीस्पून, मुल्तानी मिट्टी फिर 1 टीस्पून और एलोवेरा जेल। डॉक्टर अगर साहब, आपने इसको मिला के बालों में लगाया सवाल है है डॉक्टर तो आप साहब। दिल में बोलिएगा ए, MA डॉक्टर, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी डॉक्टर फरमाइए, सवाल है जी फरमाइए, सत्तर भाई हैं, 70 भाई। फरमाइए। यार, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा तुमने कितनी तरकीबें बताई है, पहले एक बताओ फिर दूसरी बताओ फिर तीसरी बताओ, इतना जीनियस जेन नहीं है हमारा। ठीक है, तो पहली वाली जो है वो बता दो। जंबल डप हो जाती है चीजें। ठीक है, पहली वाली जो है जो कि आपकी अहम है वो आपको लगा रहा हूं, जो कि फेयरनेस और टैन रिमूवल के लिए आप ऑल ओवर द फेस लगा सकते हैं, ठीक है। ये ब्रश ले लीजिए। जी सॉरी। आजा सॉरी बेटा, सॉरी। क्या नाम है आपका? इकरा। ओके, इकरा यहाँ पे है। इकरा का जो प्रॉब्लम है, जरा ऐसे कीजिएगा, इकरा का जो प्रॉब्लम है, इकरा ने अपने दानों को शायद खुरचा होगा, जी। कुछ ऐसे लगाया होगा, हाथ लगाया था ना दानों को। हाँ जी, तो इसकी वजह से इकरा की जो फेस है यहाँ पर स्कार्स आ गए। अब लेट्स सी कि इन स्कार्स को रिमूव किस तरह से जी हाँ, किया जाता है। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर कोई आपको रिएक्शन नहीं आएगा, बिकॉज सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं और वो वाले केमिकल्स हैं जो स्किन के लिए अच्छे होते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये कनाडा मैग्नीशियम, में मिल जाती है ये सब चीजें? जी सब मिल जाती है, मुल्तानी मैं मिट्टी हर जुनैद हूँ जगह। भाई। आप तो स्विट्जरलैंड से आए हो। नहीं कनाडा से आया हूँ ना। देखो शर्मा रही है ये टोरंटो लेके जाना। जुनैद ये शो देखेंगे भाई। मेरा नाम भी जुनैद है आज। आपका नाम जुनैद नहीं है, आप इनके भाई हैं, आपका नाम जुनैद नहीं है। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। अच्छा ये कॉम्बिनेशन जो है इसमें आपको विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E अच्छा, के यहाँ साथ साथ डॉक्टर साहब विटामिन K भी मिल रही एक है। क्वेश्चन है, इकरा जरा देखिएगा, इकरा को जरा क्लोज कीजिएगा। एक सवाल है, वैसे तो देखें चूंकि शादी भी का भी यहाँ डांस सब कुछ होगा, वो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पर ये देख लीजिए कि दो इनकी यहाँ पर ये दो टू टोनिंग जी बिल्कुल आप सही कह रहे लिप जो है वो हैं, बिल्कुल आप डार्क सही कह रहे हैं। इसका एक जो मेन रीजन है मेडिकली, वो अक्सर बच्चे जब टूथ ब्रश करते हैं तो टूथपेस्ट उनके मुंह पे गिरता है, टूथपेस्ट का अपना ब्लीचिंग इफेक्ट होता है। तो ये ख्याल रखिए कि आप जब टूथ ब्रश करें या टूथपेस्ट करें तो ऊपर रख के करें ताकि टूथपेस्ट ऊपर ना आए, लिप्स के ऊपर या अपर लिप पे, तो वो डॉक्टर आपको साहब, ब्लीच उसकी वजह से भी हो करता सकता है। है? उसकी वजह से बहुत कॉमनली होता है, ठीक है। उसके अलावा हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत कॉमन है गर्ल्स में, उसके मैं हमेशा कहता हूँ कि एक इवनिंग प्रिमरोज कैप्सूल आती है जो सुबह शाम आप ले सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर एक और चीज़ भी है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है फीमेल्स के अंदर आजकल, कंपटीशन बहुत है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, तो उसको आप अपना आजकल शेड्यूल बनाइए। कंपटीशन है, आज से पहले नहीं था। नहीं अब बहुत ज़्यादा है, पहले से था लेकिन इतना नहीं था, पहले इतना नहीं था। पॉजिटिव कंपटीशन है जी एग्जैक्टली, आई एग्री जी। अच्छा। और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन, और लोग बताते नहीं है अपनी बातें, तो प्रॉब्लम ये होती है कि लोग शेयर नहीं करते। देखिए याद रखिएगा कि आप जो फेस टू फेस मिलते हैं, हम लोग आप लोगों से मिल रहे होते हैं, दिस इज द राइट वे। अब हम टेक्सटिंग पे मिलेंगे तो वो फीलिंग नहीं आती है। आई एग्री। तो लेकिन आप थोड़ा हमारे सा दोस्त human नहीं touch रहे, इतने वो हो सारे गया, जी। फेसबुक पे दोस्त बन गए कि दोस्ती नहीं रहे। और वो वर्चुअल फ्रेंडशिप पे आप ज़्यादा, वर्चुअल फ्रेंडशिप ज़्यादा हो गई है और रियल फ्रेंडशिप्स कम हो गई हैं, सो वो भी आपको बहुत प्रॉब्लम करता है। तो आप ये देख सकते हैं, इसके मैं पूरे फेस पे लगा रहा हूँ।
भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर हेल्दी स्किन। बिल्कुल सही कह रही हो। और नींद का भी सही टाइम, हाँ। जो रात में आप जल्दी 12 सोइए और सबसे जल्दी ज्यादा उठिए। बेहतर है कि वाटर इनटेक हो। वाटर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वाटर इनटेक सबसे बेस्ट है। सारे कि जो हमारे बच्चे आजकल पानी इस्लामिक पीते हैं, रूल्स हैं बच्चे। जो हम फॉलो नहीं करते हैं अक्सर, तो वो मेरे बेस्ट ख्याल है। में हर शो में बताया जाता है पानी के बारे में या फ्रूट्स के बारे में या दूध के बारे में, ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए। मसला ये है कि लोग उस पर अमल करें। You're right. अमल नहीं करते। पानी को दवा के तौर पे इस्तेमाल अब ये करें। पानी की कमी की अपने वजह skin से ये इनका जो इस हिस्सा जो ख़राब लग रहा है कि पानी की कमी की वजह से अगर ये जूसेस लेना शुरू कर दें या ये नाश्ते में दही लें, बिल्कुल दही लें सादा, उसमें कुछ भी ऐड ना करें, थोड़ा सा शहद मिला लें, तो ये खुद ब खुद रिमूव होना शुरू हो जाएगा। और मैं इनको अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि ABC जूस जरूर पिया करें। A फॉर एप्पल, B से बीटरूट जो कि चुकंदर है, C से कैरेट। ये तीनों चीजें अवेलेबल भी हैं, आसान भी हैं, और उसको मिक्स करके आप पिए, आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। ब्लड लेवल ब्लड लेवल भी अच्छा होगा, आपकी स्किन भी अच्छी होगी, वेट लॉस भी होगा, एनर्जी भी आएगी। और क्या चाहिए आपको? छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना। विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। Once again, welcome back। और ये हमारे जो भाई हैं, इनका बस अब इनको चेहरे को साफ करना है, जल्दी से इनका चेहरा भी साफ कर दें। उफेरा पहले आप बताइए, क्या हम इनको लगा सकते हैं? इनको भी एक्नी है थी, इनको आपको एक्नी के लिए था ना? लेकिन ये बेसिकली टोमेटो जिनके हाँ, दाने टोमेटो मास्क लगा। प्रोमिनेंट हो ना, अभी उनके नहीं। लिए ये है। अच्छा, इसमें मैंने अस्पगोल की भूसी, मुल्तानी मट्टी और ग्लिसरीन ऐड किया था, और उसके अलावा मैंने इसमें शहद ऐड करना है। ये रहा शहद, सही है। और आप इसको पेस्ट बनाने के लिए अकॉर्डिंगली 1 टीस्पून मैंने इसमें शहद लिया है। अकॉर्डिंगली आप रोज़ वाटर इसमें ले सकते हैं, रोज़ वाटर नहीं है तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं उस सवाल की तरफ आती हूँ कि दाने निकलते क्यों हैं। दाने निकलने की बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो सबसे पहले ये कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है, और ऑयली स्किन पे मोस्टली ये दानों का रीज़न होता है कि वो निकलते हैं। सेकंड ये कि जो हमारा प्यूबर्टी एज होती है, जो बच्चे अबव 13 से लेके 19 अच्छा, यहाँ पर तक किसी की- को एक्ने का प्रॉब्लम है, आपको है, आ जाइए, फौरन आ जाइए, भाग के नीचे आ जाइए, फौरन आ जाइए, फौरन आ जाइए। जी जी जी, उफेरा बोलिए। 19 तक की एज का जो होता है, तो वो बहुत सारे उसमें चेंज नहीं आता। बहुत सारे लोगों के अंदर ये टेंडेंसी नहीं होती है कि उनके पिंपल्स निकलें, लेकिन उधर उनके अच्छा, आज हम जो कुछ कर रहे हैं वो मुल्तानी मट्टी से कर रहे हैं। मुल्तानी मट्टी बहुत ज़ूद असर है और इसका जो इफेक्ट है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। आपको हमने मास्क बनाना सिखाया है। ये 2 मास्क जो है ये लगे हुए हैं। एक डॉक्टर काशिफ ने, दोनों ही डॉक्टर काशिफ के बने हुए हैं। एक मैंने एक आपने फरानी भी बनाया लगाया है। एक जी जी। अच्छा, ये ना सारे पापा को हम मैंने तकरीबन 1 मिनट इसको क्या नाम छोड़ क्या के- आपका? तानिया। ओके, हम तानिया को लगा रहे हैं। तानिया के देखिए एक्नी का प्रॉब्लम फोरहेड पे, डॉक्टर साहब आपकी मदद चाहिए मुझे। जी, sure। फोरहेड पे एक्नी का प्रॉब्लम है, यहाँ पर चिन पे प्रॉब्लम है, इधर प्रॉब्लम है, तो आई गेस ये ठीक तो हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक हो सकता है। मैं थोड़ा सा इनका स्कैल्प भी चेक कर रहा था, उसमें डैंड्रफ भी है, वजह तो से प्रॉब्ली ये सिबोरिक डर्मेटाइटिस का शिकार हैं। तो उसके अंदर मैं आपको एक और मास्क बताऊंगा जो हेयर के लिए अच्छा है, अभी इनके एक्नी के लिए लगा देते हैं। Okay। तो आपको दोनों चीजें मुल्तानी मिट्टी से मिल जाएंगी, ठीक और है। आपकी एक्नी भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी और आपका डैंड्रफ भी सही हो जाएगा, डन और बाल भी ड्राई और बेहतर हो जाएंगे डन। इंशाल्लाह। ये लीजिए। अच्छा, अस्पगोल की भूसी क्योंकि इसमें ऐड है तो वो थोड़ा सा फूलने में टाइम लेती है। हाँ, तो इसको आप 1 मिनट रख के ना छोड़ेंगी। और दूसरा ये है कि आपने स्किन की अगर आप प्रॉपर केयर नहीं कर रहे, आपका रूटीन क्या है, अगर आप पॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा रह रहे हैं तो वो भी एक मेन रीज़न है कि आप प्रॉपर फेस वॉश आप यूज़ कर रहे हैं करें, या खुदा ना खास्ता कोई रॉन्ग केमिकल्स आपने अपने फेस पे यूज़ कर लिए हैं, तो ये तमाम चीज़ें होती हैं जो कि एक्नी का सबब बन सकती हैं। बच्चे जो है वो केयर नहीं करते अपने स्किन का ना, Skin बाहर की खेलते नहीं, हैं, especially- फेस वॉश नहीं करते, स्वेटिंग हुई होती है उनके फेस पे। सही कह रहे हैं। हाइजीन का भी बहुत स्वेटिंग बड़ा से असर है सोडियम इस पे। क्लोराइड हाइजीन का बहुत बड़ा है, रीज़न बहुत बड़ा है हाइजीन। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर कहता हूँ सबको कि सनब्लॉक ज़रूर लगाया करें, चाहे घर के अंदर हो बाहर हो। सनब्लॉक बहुत ज़रूरी है सुबह में, क्योंकि इंडोर पोल्यूशन से ही बचाता है और एक्नी से भी आपको इम्प्रूव कर सकता है। अच्छा, acne संदल भी पाउडर वो करता भी है। इसमें डलता है, जी। मैं ऐड पोर्स के करना- लिए बहुत अच्छा होता है वो भी। संदल पाउडर आपके पोर्स को ब्लॉक करता है और आपकी स्किन को शाइन देता है, गोल्डन शाइन। अच्छा, सैंडल पाउडर के साथ अगर थोड़ा सा हनी मिला लिया जाए और सिंपली उसको Definitely, अप्लाई किया बिल्कुल जाए, आप सही कह अभी रहे जो हो, बहुत मेरी अच्छा है। मेरी इस बार जो रेमेडी है उसमें संदल पाउडर बहुत अच्छा वो Oh, wow. वेरी गुड कॉम्बिनेशन। लेकिन ये कि खाने पीने में जिन चीज़ों से एक्नी होती है उसमें याद रखिए सी वाली चीज़ें होती हैं। सी से चॉकलेट, कॉफ़ी, चीज़,
कैंडीज, अरे वाह, ठीक है, बहुत आसान है याद रखना, सी वाली चीज है ना, तो आपको सारी चीजें जो सी से होती हैं, चिलीज, चीज, ठीक अच्छा, है, इससे और acne हो कन्फेक्शनरी जो बेकरी स्टफ बच्चे खाते हैं बहुत ज्यादा, पैटीज और समोसे, इस टाइप की चीजें, ऑयली फूड ज्यादा होता है, वो सी वाली चीजें आप याद रखेंगे तो आपको बहुत आसान नीचे है। सड़ी हुई चीजें भी आती है भाई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सड़ी हुई चीजें तो ज्यादा खतरनाक होती है। वो कह सकते हैं मैं कह सकता हूँ, मुझे बहुत हार्ड इंग्लिश आती है, क्या बात है। ऐसे ना देखे ना मैं मर जाऊंगी। अच्छा, ये ना क्वेश्चंस और क्वेरीज, ये क्वेरीज बहुत होती हैं साहिर के मतलब मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है या बेटी बड़ी हो रही है, अबव 12, बहुत सारे बच्चों के मैंने 8 इयर्स की एज में भी देखे हैं कि दाने आ रहे हैं बारीक बारीक, तो प्रॉपर यू नीड टू वेरी फर्स्ट यू नीड टू चेंज द फेस वॉश, कि शायद उसको फेस वॉश सूट नहीं कर रहा हो। उसके बाद आपने ये मुल्तानी मिट्टी किसी भी एज के लिए डेंजरस नहीं है, आप 7 साल की बच्ची के भी लगा सकती हैं, 15 साल की बच्ची के भी अच्छा लगा हमारे सकती पास हैं। टाइम नहीं है, बाद के अंदर हम क्लास लेंगे। ये बताओ एजाज क्या कर रहे हो, पहले एजाज मैं के बाद टू टोन जाते हैं। स्किन के लिए। सलमा अच्छा, योर आप पहले बना लें। सलमा आप बना पहले लें, चलिए बना अच्छा लें। एजाज, थैंक यू। ओके जी। अच्छा ये बताइए एजाज आप क्या बना रहे हैं, मैं टू टोन स्किन के लिए, स्किन ब्राइटनिंग क्या टाइट होगी उससे? जी जी बिल्कुल, जवानी टाइट भी के होगी, जवानी भी वापस आएगी। जवानी के कितने साल मिलेंगे वापस? 5 साल। अगर ये कोई दूसरा जवानी के 5 साल फौरन चाहता है कि उसको 5 साल ये वापस मेरे मिल जाए तो अभी आ जाए, हाथ उठाए। मैंने रात को बनाया। जवानी वली भाई चाहिए कह रहे किसको? मैं खा सकता हूँ? 5 साल है, वली भाई कह रहे हैं मैं खा लूं। वली भाई तो वही उन्होंने जवानी की बात की है। तुम जिस उम्र में हो ना वहाँ तुम्हारे 5 साल तुम्हें मिल भी गए फिर भी जवानी वापस नहीं आनी। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, शाबाश, इसमें बनाओ। आ जाइए इधर आ जाइए। नाम क्या है आपका? इसी में बना लें। कर देना बस। ये लीजिए, क्या नाम है आपका? आरजू, बैठिए। अच्छा जी आरजू जी हैं। आरजू जी आपको क्या लगता है आपके चेहरे पे प्रॉब्लम क्या हो सकता है? झुर्रियाँ नहीं लगती हैं आपके? झुर्रियाँ नहीं है आपके, टू टोन स्किन है और आपकी स्किन बहुत ड्राई है। सबसे ज्यादा आप मॉइस्चराइजर करती हैं अपनी स्किन को? मॉइस्चराइज करती हैं? नहीं करती ना, यही वजह है, यही वजह है, यही वजह है, यही वजह है। डॉक्टर साहब अगर मॉइस्चराइज नहीं किया जाए तो भी चेहरे पे जी, असर आ झुर्रियाँ जाए। पड़ सकती है, प्रीमेच्योर रिंकलिंग जैसे अच्छा कहते हैं। साइलेंस, ये मैं बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब फर्ज कीजिए जी। कि मेरे जैसे लोग हैं, लापरवाह लोग हैं, जी। वो मॉइस्चराइजिंग नहीं करते जी। और चेहरा खराब होने लगा, झुर्रियाँ पड़ने लगी, जैसे जी। आरजू के यहाँ पर लाइंस, फाइन लाइंस जी आ हाँ। गई हैं, तो क्या उसको बेहतर किया जा सकता है? जी बहुत बेहतर किया जा सकता है। मॉइस्चराइजर सबसे अच्छा जो नेचुरल मॉइस्चराइजर है वो एलोवेरा जेल है। वो आपको हर जगह मिल सकता है, कहीं से भी आपको मिल जाएगा, आप किसी टाइम में भी लगा सकते हैं वो। ठीक है। खासतौर पे आंखों के नीचे, फोरहेड पे, नेजोलेबियल लाइंस आपकी और आपकी नेक लाइंस, क्योंकि किसी औरत की अगर एज पता करना हो तो उसकी नेक देखी जाती सही है, है। गर्दन से पता चलता है आपको, और जेंट्स का तो ओवरऑल एक आइडिया हो जाता है, बालों से ही पता चल जाता है, लेकिन फीमेल्स के गर्दन पे लाइन सबसे पहले आती है, तो उसको सबसे पहले आप लगा सकते हैं, उसको मॉइस्चराइज करें तो बहुत आपको फायदा होगा इंशाल्लाह। हाँ हाँ ठीक है ठीक वैसे तो स्किन को मॉइस्चराइज करना हमने आपको कुछ बोला है? कुछ नहीं बोला। है। यू आर वाचिंग मी दैट्स व्हाई। आई एम नॉट वॉचिंग यू, आई एम जस्ट वॉचिंग। हाँ जी, जी मैं मास्क बना रहा हूँ। ये मुल्तानी मिट्टी है, लास्ट की बात बता दी वैसे डॉक्टर नवनी आपने। ये मुल्तानी मिट्टी है, इसको मैंने कम से कम 12 घंटे भिगोया है। 12 घंटे? जी कम से कम 12 घंटे। ठीक है। मुल्तानी मिट्टी को अगर आप फौरन साइलेंस, साइलेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपकी इसको जवानी एक वापस दे प्रॉपर रहे हैं टाइम चाहिए, कम से कम 10 से 12 घंटे आप इसको भिगो के रखें जितना आपने अप्लाई करना है। ओके। ठीक है, मैंने रात को इसको भिगो दिया था। इसको मतलब ये देखिए इसी क्रीम जो है इसको मिक्स करेंगे। ये बहुत अच्छी रेसिपी है, आपका कलर फेयर होगा, स्किन टाइट होगी, स्किन मॉइस्चराइज होगी और 5 साल वापस आएंगे। बस बन गई जैसे अच्छा मुझे Simple। बताएं लगाया क्या क्या आपने इसमें? इसमें मैंने सैंडलवुड ऐड किया 1 पिंच। सैंडलवुड, ठीक है। बिल्कुल। और मुल्तानी मिट्टी जो 12 घंटे भिगो के मुल्तानी रखी मिट्टी, गई है। अच्छा ये बात याद रखिएगा प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि मुल्तानी मिट्टी को इस रेमेडी के लिए 12 घंटे 12 भिगोना घंटे का है। मसला है, ठीक है 12 आवर्स। ठीक है। उसके साथ मैंने हनी ऐड किया, 1 चम्मच शहद उसमें ऐड किया। अब आप आ और मैं जाइए। इसको डायरेक्ट अप्लाई करूंगा और मेटल यूज नहीं करना है इसके अंदर, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। अच्छा चेहरे को ग्लो देने के लिए अगर आप हनी और ग्लिसरीन लगा लें, सॉरी हनी और सैंडल का थोड़ा सा पिंच लगा लें तो वो भी आपके चेहरे को बहुत ग्लो देता है। ओके जी
और अभी हमारी रेसिपी टेबल के ऊपर लेमन और मैंने ग्लिसरीन देखा है, अगर आप डायरेक्ट लिप्स के ऊपर लगाएं तो उससे आपके लिप्स पिंक पिंक हो जाते हैं। पिंक हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एजाज का कमाल ये है कि एजाज हाथों से ही सब कुछ करते हैं, इवन मास्क वगैरह भी हाथों से ही लगाते हैं, बिकॉज ही बिलीव्स के एक ऑब्वियसली चीज़ ग्लव्स ऐड पहनते करूं हैं। कि लोग ना मुल्तानी मिट्टी को फौरी यूज़ करने के लिए जैसे वैक्स करवाइए और बच्चियां लगाती हैं, उससे रैशेस दूर होते हैं, उसे गर्म पानी में डिजोल्व करते हैं, ये तासीर बदल देती है। हालांकि नॉर्मली इसकी तासीर ठंडी है, लेकिन आप इसे अगर गर्म करेंगे और गर्म पानी में डालेंगे और उससे यूज़ करेंगे ताकि जल्दी डिजोल्व हो जाए, उससे उसकी तासीर चेंज हो जाती है, थोड़ी देर के लिए इफेक्ट और करेगा। जितनी उसके ज़्यादा बाद थिक आपको- लेयर आप इसके फेस पे लगाएंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अच्छा, ये तो टाइटनिंग भी करेगी ना? स्टार्टिंग में करेगी। अगर आपको शादी में जाना है और आपको शादी में शरीक होना है और आपको ऐसा लगता है कि वेरी नाइस वाली, बहुत अच्छा निकला, और आपको शादी में शरीक होना है और आपको लगता है कि आपके पास टाइम कम है और 6-7 दिन आपके पास बाकी हैं और पूरी दुनिया को मतलब आप दिखाना चाहती हैं कि आप कैसी लगती हैं या लगते हैं, तो आपको फिर हमारी ये रेमेडीज़ जो है इस्तेमाल करना पड़ेंगी। अच्छा, एक बड़ी ज़बरदस्त बात जो इस क्रीम के साथ हो रही है, इस पेस्ट के साथ हो रही है, ये इनके नीचे भी लगा रहे हैं, चेहरा हमेशा यहाँ तक होता है। सबसे बड़ी बात इससे ये होगी कि आपकी जो डबल चिन है इसमें भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा आपको, ये आपकी टाइट हो जाएगी। छोटा सा फिनिश भी खत्म होगी इससे आपकी। हाँ जी, छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। सलमा के पास एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी, इंतजार कीजिएगा क्या है वो रेसिपी। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑलराइट भाई, जल्दी से दिखाइए बली को, जल्दी से दिखाइए बली को, दिखाइए बली को, दिखाइए बली। तू प्यारा लग रहा है बहुत बहुत यार, ऑनेस्टली यार, ये देखो ऑनेस्टली यार, बली भाई थैंक यू भाई, थैंक यू। ऑसम, ऑनेस्टली ऑसम, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब गाना शुरू कर दे, गली में आज चांद निकला। मैं गाना वाना शुरू नहीं कर रहा, लेकिन गा तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। Thank अच्छा, और सबसे बड़ी बात है, मुझे इनकी बड़ी खुशी हो रही है। शाजिया आपका नाम है मैम, क्या नाम है आपका? निगत। अच्छा, निगत को देखिए, अगर हम बिफोर एंड आफ्टर है, निगत की स्किन में एक बहुत बड़ा फर्क आया। यू हैव नो आइडिया। आपकी स्किन एक तो पिंक हो रही है और आपकी स्किन बहुत टाइट लग रही है। इट्स लुकिंग रियली नाइस। क्या फील हो रहा है आपको? कुछ बेहतर फील हो रहा है? खिंचाव फील हो रहा है ना? अगर आप इसको 15 दिन इस्तेमाल कर लें, आई प्रॉमिस यू निगत, आपके जितने प्रॉब्लम स्किन के सब चले जाएंगे। हमने ग्लो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा। इतनी सारी चीजें हैं, आप सिर्फ अगर चिकनी मिट्टी को भी अप्लाई करें ना, इस मिट्टी को अप्लाई करें अपने चेहरे पे, वो भी आपके चेहरे को बहुत फायदा दे सकती है। कुछ मत मिलाएं, इसको पानी में डिजोल्व करें, 10-12 घंटे रखें, उसके बाद निकाल के उसको अप्लाई करके बैठ जाएं और फिर इसके बाद कमाल देखिएगा इसका। कमाल है जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। इनको भी साफ कर दीजिए, इनका भी। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? खिंचाव लग रहा है? वेरी नाइस। क्या नाम है आपका? शाजिया, योर नेम इज शाजिया। ओके। मुल्तानी मिट्टी, जैसे साहिर ने बताया कि कुछ भी ना मिलाएं, तो वो ये हम जो सेमिनीज और फंक्शंस की बात हो रही है, तो आधे घंटे पहले भी आप मेकअप करने से पहले या तैयार होने से पहले सिर्फ मुल्तानी मिट्टी का ही आप रोज़ वाटर के साथ पैक लगा लें, तो वो भी आपके फेस को शाइन देगा और एक ब्राइटनेस, लाइक टाइटनिंग आएगी स्किन पे ना। जी सलमा, बताइएगा। फायदा ये है मुल्तानी मिट्टी का कि ऑयल कंट्रोल करता है आपके ऑयल फेस को। कंट्रोल करता है, लेकिन हाँ ड्राई स्किन सर्दियों अगर का हो थोड़ा तो सा, उसको अगर ठंडा मौसम है और ड्राई वेदर है, पैरों मेरी बारी है प्लीज। ड्राई please, वेदर please, है, इट्स योर टर्न। हाँ जी। अच्छा, मैंने मुल्तानी मिट्टी को ऑयल कंट्रोल करने के लिए ना टमाटर की पेस्ट में, टमाटर के जूस के अंदर भिगो के रखा था, और उससे ये है कि इससे वाइटनिंग, और ये जो आपने क्वेश्चन किया था कि एक्नी होती क्यों है, ठीक है, तो वजह जो है, सबसे पहले स्किन, हमारा फेस जो है हमारे सर के स्कैल्प के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से सबसे बड़ी वजह है। अगर जब हम इसे बालों में यूज़ करेंगे तो इसे ज़रा लिक्विडी फॉर्म में रखेंगे। मैं थोड़ा थिक बना के आपके सर पे लगाऊंगी, क्योंकि आपका सर तेल की वजह से चमक रहा है, ठीक, ये यहीं पे आपको पता चल जाएगा। इसे 2 टेबल स्पून है ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली, और इसमें टमाटर का जूस ऐड है। सीरियसली लगाएंगे आप उनके सर पे? आप देखिएगा, अभी देखिएगा, हार्डली 5 मिनट्स। और क्या होगा उससे? ये ऑयल कंट्रोल करता है, इससे एक्ने, मतलब जड़ खत्म हो हो जाएगी। सकता है इनको लगता है ऐसा हो कि इनको ऑयल ज्यादा चाहिए। नहीं, वो भाभी खाना बनाती है रोजाना शाम को। चले आ अच्छा, जाए। टमाटर के जूस के अंदर मैंने मुल्तानी मिट्टी भिगो के रखी थी, उसमें 2 टीस्पून मैंने लेमन जूस ऐड किया है, और चुटकी भर सिर्फ ये हल्दी
और क्या चीज़ है जो मेन इंग्रेडिएंट है वो जो कि फेस के लिए बहुत अच्छा है, ओट्स मिलते हैं, रोल्ड ओट्स जो होते हैं, दलिया, उसका पाउडर है, ये तकरीबन 1 टीस्पून है। इनको वॉश करवा दीजिए, वॉश करवाइए इनको जल्दी से शाजिया को। ये इससे साफ नहीं हो जाएगा? नहीं इससे वो बहुत मुश्किल से मुश्किल हो रहा है। क्रैक्स चलिए कर देते हैं। आज वॉश करवा दीजिए शाजिया को। आप जाइए शाजी, सामने चली जाइए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आ जाए सलमा, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है। अगर आप इनके सर की तरफ देखें तो आपको नजर आएगा कि ये ऑयल है। अगर इसको बहुत लिक्विडी फॉर्म में लगाएंगे, नहीं सीरियस। अच्छा ये बिल्कुल देखें नजर आ रहा है, देखें, ये आपको ये ऐसा लग रहा है, आपको ये ऐसा लग रहा है कि जैसे हम बली के सर पे लगा रहे हैं, लेकिन ये ऑयल का प्रॉब्लम किसी भी सर में हो सकता है और बड़ी प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं आप इसकी वजह से। आपके बाल गिर सकते हैं। पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। ये बहुत पतला करके आपने सर पे लगाना है और यही थिक पेस्ट आपने अपने फेस पे यूज करनी है। ये आपको ऑयल कंट्रोल करेगा, आपको एक्नी फ्री कर देगा, बिल्कुल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वाइटनिंग है, टाइटनिंग है, दोनों सूरतों में। और बालों के लिए मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छी है। अच्छा जब ड्राइनेस है तो हम रूट्स में लगाएंगे ना? हाँ रूट्स में लगाएंगे, लेकिन ज़रा इनके सर पे बाल नहीं थे तो इसलिए मैंने ज़रा थिक ही रहने दिए, वरना लिक्विड ही पेस्ट होगी। अच्छा ये आसानी से लग रहा है। अगर जब आप जैसे खवातीन लगाएंगी तो वो मेक श्योर करें कि वो उसका पेस्ट में थोड़ा सा पानी पानी मतलब अर्के गुलाब ऐड कर अर्के लें। गुलाब ऐड कर लें या पानी ऐड कर लें ताकि थोड़ा सा कम लगे। जैसे भी इस बच्ची के सर पे आप देखें कि काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ है और दूर से नजर आ रही है। इससे खत्म और यही वजह है कि माथे के ऊपर ड्राइनेस की वजह से भी असल में क्या होता है कि आपकी जी। बॉडी के अंदर हमारा Okay. जो स्किन हमारा सबसे लार्ज ऑर्गन है जी, बॉडी का, बिल्कुल, ठीक है। exactly. तो 29 मिलियन जी सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर जो oil हर वक्त काम और करते हैं। बेसिकली ये ऑयल होता है सीबम Sebum। होता है जो कि आपके स्कैल्प पे भी होता है और Face फेस पे पर भी भी होता होता है और ये इसकी वजह से एक्नी भी होती है। इसके साथ साथ मैं एक ये बता दूं कि मैंने एक एमए बताया था आपको, जिसमें मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा जेल, आमंड ऑयल और मुल्तानी मिट्टी, इसका कॉम्बिनेशन अगर आप यूज करें और बालों की जोड़ों पे लगाएं जहाँ पे बालों की जड़ें हैं। देखिए next- इन्होंने next अलग film कर का दिया है character कि तैयार हो सर गया। कहाँ पे है, फेस कहाँ पे है। बिल्कुल तो पूरा सा एक प्याला बना दिया। ड्राइंग कंप्लीट है। वही लग रहे हैं, हैं? वही लग रहे हैं। नई फिल्म का कैरेक्टर डेवलप कर लिया आपने। Let me see. भाई यहाँ से चेक नहीं इट्स नाइस। अच्छा और ये साल में आपको ना मैंने ऐसा प्यार लग- से लगाया आपको, पता है। वो तो है ना। बकवास। अच्छा मैं इनका फेस फाइट See, it's the thing is ये आपको ऐसा लग रहा है बिकॉज वली के सर पे बाल, ये अच्छा वली के अच्छे खासे घने बाल हैं, ये खुद रखते नहीं हैं। तो वली के सर पे आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब थोड़ी सी कोई ऐसी सिचुएशन हो गई जिस पे हम लोग हंस सकें, ऐसी कोई बात नहीं है। ये ख़वातीन भी लगा सकती हैं। इसी थिक पेस्ट को जब आप बहुत पतला करके लगाओगे तो आपके जो सर का जो एक्सेसिव ऑयल है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा उसके ख़त्म होने से बहुत सारी चीज़ें होंगी। आपके जो फंगसेस हैं वो आपको नहीं लगेंगे, आपके जो सर के बाल हैं वो गिरना बंद हो जाएंगे, आपकी सर की जो थिनिंग होती है, जो बाल थिन हो जाने लगते हैं, आपको वॉल्यूम ख़त्म होने लगता है, आपके वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा जी तैयार हैं आप लोग? मॉडल्स आपके पास हैं। पहला टास्क आपका होगा बेस लगाने का, ठीक है जी? बेस लगाएंगे। बेस लगाएंगे। हमारे पास टाइम कितना है? अगर टाइम है तो हम बेस पे चले जाएं, बेस लगा सकते हैं। ऑलराइट जी, 1 2 3 और याद रखिएगा टोटल आपके पास बेस लगाने के लिए होंगे 5 मिनट। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होंगे, 5 मिनट आपके पास होंगे बेस लगाने के लिए। आपके मॉडल्स आपके सामने तैयार हैं। कैमरे को उस पर ले लो।
भी टाइम नहीं है। ये तो मुझे नजर आ रहा है कि गलत लगा है। क्विकली, वेरी क्विकली, वेरी क्विकली, वेरी क्विकली। 40 सेकंड, 40 सेकंड, 40 सेकंड, 40 सेकंड, 35 सेकंड। आपके पास टाइम नहीं है, 30 सेकंड बाकी बचे हैं। टोटल 30 सेकंड बाकी बचे हैं। ओह माय गॉड, 30 seconds are there. 20 सेकंड बाकी बचे, 19 सेकंड बाकी बचे। लेडीज एंड जेंटलमैन, 12 सेकंड बाकी हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0। बस, that's it. Stop, stop, stop. Do not put anything. आप लोग अपनी मैम, हेलो मैम, प्लीज पीछे चले जाइए, पीछे चले जाइए। अपने मॉडल्स के पीछे खड़े हो जाएं, बिल्कुल एग्जैक्टली पीछे, बिल्कुल एग्जैक्टली अपने मॉडल्स के पीछे हो जाइए। मैम आप यहां इधर आ जाइए, पीछे खड़ी हो जाइए। पीछे क्या होता है? थैंक यू। बिल्कुल पीछे खड़ा होना है, बिल्कुल पीछे। आप लोग आगे आके पीछे खड़े हो जाएं। थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, उनको जगह दे दीजिए। आप भी आगे आ जाइए इधर। दैट्स इट, दैट्स इट। आप भी आगे आ जाएं। ओके, आप भी आगे आ जाइए। इनको इधर आने दीजिए। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। बस हो गया, हो गया। ऑलराइट, वाजिद आप चलेंगे या आपको यहां से नजर आ रहा है? देखना पड़ेगा। वाजिद आ रहे हैं और वाजिद बताएंगे आपको कि एग्जैक्टली आप लोगों ने क्या किया है। लेट्स सी। 5 मिनट मिले थे। क्या है कि बेस का जो सिलेक्शन है वो अच्छा है, बट कवरेज नहीं है। सो कवरेज का ख्याल रखना है, ठीक है। डार्क सर्कल आप ज़रूर कवर करें। डार्क सर्कल कवर करने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा बेस लगाएं। अगर आपकी डायरेक्शन बेस की, जैसे आप अगर डार्क सर्कल यहाँ से छुपाएंगी तो वो ज़्यादा अच्छे कवर होंगे। बाकी बेस सही है बस, लेकिन बहुत कम है। ऐसा भी ना हो कि मेकअप नहीं किया हुआ, मेकअप हुआ हुआ भी हो इन अ सटल वे, ठीक है। आपको ऐसा नहीं, कोई आपके पास अगर पैसे आके देता है कि जी 10,000 का आपका पार्टी मेकअप है, या 4,000 का, या 5,000 का, या 25,000 का है, सो उनको मेकअप लगा हुआ नज़र आना चाहिए। सब चीज़ें हों लेकिन बड़े सटल वे में, ठीक है। तो आपका थोड़ा कवरेज का मसला है, बाकी सही है। अच्छा, आपका पाउडर नहीं लगाया आपने, लिक्विड बेस लगाया आपने, क्या लगाया? बनाना पाउडर डस्ट किया। ठीक है। अगेन वही वाली बात है कि आपका जो डार्क सर्कल का एरिया है वो कवर आपका सही नहीं हुआ है, बाकी बेस ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपने क्या लगाया है? मैंने लगाया ओरिएंटल से लाइट से कवरेज की है। एक काम करें, यही रोक दीजिए और आप लोग अब हाथ नहीं लगाएंगे अपने अपने मॉडल्स को। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद यहीं से वाजिद के कमेंट्स जो हैं वो शुरू होंगे। याद रखिए, आप 9 में से कोई एक आज घर चला जाएगा। अभी आपके पास टाइम होगा, इस मुकाबले के बाद भी 3 कॉन्टेस्ट और हैं आप ही के मॉडल्स के लिए। कंटूरिंग जिसमें है, जिसके अंदर आई मेकअप है और बाल बनाना है, और उसके बाद फाइनल टचेस होंगे। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। बढ़ा दीजिए, आवाज बढ़ा दीजिए, मेरी भी और उधर भी। हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। थोड़ी सी मेरी आवाज जरा बढ़ाइए, ठीक है।
तालियां जरा जोर से हो जाए तो अच्छा लगेगा। शाबाश। Here we go. La 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 la. La 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 la. आ गए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आ गए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कर ली ज़हमत गवारा बहुत शुक्रिया। पास बैठो नजर से कलाम करो। पास बैठो नजर से कलाम करो। शाम का एक पहर मेरे नाम करो। हो सके तो मेरा एक काम करो। हो सके तो मेरा एक काम करो। शाम का एक पहर मेरे नाम करो। हो सके तो मेरा एक काम करो। थैंक यू। क्या हसीन गाना गाया है आपने। अरे शुक्रिया। और ये पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन गाना है, हसीन तरीन it's a गाना है। beautiful आप यकीन song. करें, It's a- इतने अच्छे लिरिक्स हैं इसके। अरशद महमूद साहब का गाना है ये। और दुपट्टा जितना अच्छा जल- आपने गाया तो अरे कमाल है। thank और you. देखें विस्लिंग बज रही थी। थैंक यू सीटें बजा रहे थे बहुत बस। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ारा इज गोइंग टू बी नेक्स्ट। ज़ारा के लिए बहुत सारी तालियां और फिर आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। हाँ जी। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग शो में खबरों का तड़का लगाने के लिए मैं आप सबके साथ मौजूद हूँ। नाम है मेरा न्यूज़ की रौनक। कहते हैं वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, लेकिन हमारे पास खबरों के तड़के में आपको मिलती हैं वक्त से पहले कुछ एडवांस खबरें और किस्मत के साथ साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट। ऐसी बातों को बाद में कंटिन्यू करेंगे। अभी बढ़ते हैं खबरों की तरफ। वो खवातीन जो अपने मोटापे या सिर्फ 70-80 किलो के वजन पर परेशान हैं, लेकिन फैशन, मेकअप, स्टाइलिंग कंटिन्यू रहती है, ऐसी खवातीन से गुजारिश है बीवी कभी मेकअप साफ करके मशीन पर चेक करना अपना वेट। 40-50% तो ऐसे ही कम हो जाएगा। सुना है कि मर्द हजरात वाकई बहुत बहादुर होते हैं। ना वो अंधेरे से डरते हैं, ना ही वो तूफानों से घबराते हैं। लेकिन डर क्या होता है? उन शादीशुदा मर्द हजरात से पूछा जाए जिनकी बीवी गई हो मैके और उसका फोन आ जाए, जान आप मुझे लेने कब आ रहे हैं? एक तहकीक के मुताबिक दौराने स्टडीज मतलब स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के टाइम में स्टूडेंट्स की नानी या दादी करीबन कम से कम 10 से 11 मरतबा तो इंतकाल कर ही चुकी होती हैं, और कुछ हजरात तो ये बहाना ऑफिस तक कंटिन्यू रखते हैं। ऐसा ही कुछ पिछले दिनों मेरी भी जानने वाली के साथ हुआ। मैं उसकी दादी की ताज़ियत के लिए घर पहुंची तो दादी खुद बताने लगी कि बेटा मैं तो जिंदा हूं, अलबत्ता दादा को गए 12 साल बीत गए। अब हम शामिल कर रहे हैं एक टिपिकल पाकिस्तानी मशवरा। अगर आपसे कभी कोई गलती हो जाए, कोई ऐसी गलती जिस पर आप पछता रहे हो, तो पछताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, फिक्र तो बिल्कुल भी ना करें, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इस 2 मिनट्स के लिए आप सिर्फ सोचें, गहरी सांस लें, आंखें बंद करें, दिमाग को सुकून दें और ये सोचें गलती तो हो गई, अब इल्ज़ाम किस पे डालना है। जैसा अक्सर हमारी सियासी पार्टीज करती हैं। एक लंबे अरसे तक होने वाली तहकीक से मालूम हुआ है कि सिर्फ 2-3 ऐसी चीजें हैं जिनको रोकना इंसान के बस की बात नहीं। एक तो है हसद में लगने वाली आग, दूसरी है बहती हुई नाक और तीसरी है बीवी की चलती हुई जबान। खैर, खवातीन की फुर्सत के भी क्या कहने हैं, बहुत बिजी होती हैं, लेकिन वो अपने इस बिजी शेड्यूल में भी
थोड़ा सा फुर्सत का टाइम निकाल लेती हैं और सिर्फ ये कहकर शुरू होती हैं कि बहन मैं क्या बताऊं और क्या बताते बताते ही 2 घंटे तक सब बता देती हैं और एंड में कहेंगी छोड़ो हमें क्या किसी की बातों से। इत्तलात के मुताबिक अदाकारा मीरा द फेमस एक्ट्रेस, इनको एक सोशल एक्टिविटी फर्म में एक बहुत बड़ा ओहदा मिल गया है जिसमें वो काफ़ी बिजी हैं और इंटरेस्टेड भी लग रही हैं। लेकिन पिछले दिनों जब उन्होंने एक हॉस्पिटल का काम शुरू किया था तो ये कहकर बंद कर दिया कि एक तो उनकी अदम दिलचस्पी, दूसरा उनके पास टाइम नहीं है। पर मैं ये सोच रही हूँ उनके पास टाइम क्यों नहीं है, क्योंकि उनके पास तो काम भी नहीं है। और एक बात और, आजकल उनके और माहिरा खान के बीच में कुछ नोकझोंक भी चल रही है सार भाई। अब ये किसके दरमियान नोकझोंक चल रही है? माहिरा खान और मीरा के बीच में। माहिरा खान एग्जैक्टली एंड मीरा इनके बीच में एक क्लैश क्या भी चल रहा है। नोकझोंक है? क्या नोकझोंक? थोड़ी परफॉर्मेंस पे और एक्टिंग पे नोकझोंक है और ये जीतेगा कौन? मुझे लगता है फवाद खान। I don't even know what it means, you know, anyway, but नहीं सीरियसली इनका नोकझोंक चल रही है, न्यूज में वायरल है। why? प्रोफेशनल Are you serious? Seriously? Why would you be jealous of Myra Khan? She is an amazing artist and she's done wonderful. Myra के लिए बहुत सारी तालियां यार, she's just wonderful. क्या मतलब है? Mashallah, I'm very proud of her and I'm very proud of Fawad Khan. I'm very proud of anyone and everyone who has made a name for themselves in Pakistan or out of Pakistan. और so is Meera. Meera साहिबा के लिए बहुत सारी तालियां. Don't fight. अब शामिल करते हैं आज की आखिरी खबर। ये मिली है एक इंटरनेशनल वेबसाइट से। अमेरिकन एक ऐसी घड़ी बना रहे हैं जिसको पहनते ही पता चल जाएगा कि आपकी बीमारी क्या है या आप किस बीमारी से गुजर रहे हैं। पर हाय रे किस्मत, पाकिस्तान में 80% लोग बीमारी से बीमार नहीं होते, नजर लगने से बीमार होते हैं। बाकी 20% ये इंतजार कर रहे होते हैं कि हाय हमें कब नजर लगेगी। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जब हम वापस आएंगे तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था एक ऐसा कैप्सूल बनाने जा रहे हैं जिसको खाने से आप ट्रिम एंड स्लिम हो जाएंगे। एक ऐसा कैप्सूल जिसके खाने से आप ट्रिम एंड स्लिम हो जाएंगे। उम्मे राहिल इसको बनाएंगे और उसके बाद वो मिरेकल मास्क जो 30 से 40% आपकी इंस्टेंट चर्बी का खात्मा कर देगा आपके गर्दन के पास से। दैट मीन्स आपकी डबल चिन अगर है तो वो इंस्टेंटली गायब हो जाएगी। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत एक्साइटिंग चीज़ें हैं, इंतजार कीजिए। आप तैयार हो मेरा साहब? पक्का बना लें। और रुमैर साहब आप तैयार हैं? क्या होने क्या जा रहा है? सबसे पहले आपसे पूछते हैं आप क्या करने वाले हैं? मैं जो मास्क बना रहा हूँ एवोकाडो की हेल्प से बना रहा हूँ। ठीक है। और इससे इनका जो डबल चिन है और ये टर्की नेक ऐसे ऐसे डेवलप अच्छा, होगी। इनसे इनका नाम पूछ लूँ। आपका नाम क्या है मैम? जहरा नाम है। अच्छा, ज़रा जहरा का क्लोज बना लीजिएगा। आपको हम वो कैप्सूल वो भी बनाना सिखाएंगे, लेकिन जहरा का ज़रा क्लोज बना लीजिए। जहरा थोड़ा सा ज़रा साइड से, अगर यहाँ से जहरा का क्लोज बनाए तो आपको ज़्यादा नज़र आएगा कि जहरा की मैं बहन हाथ लगा लूँ आपको यहाँ पे। ओके, यहाँ थोड़ी सी इनकी डबल चिन है जो इस जगह नज़र आ रही है। नहीं, बिकॉज ऑनेस्टली पूछना पड़ता ना, कल को कोई मुझे मेरी लाइक माई सिस्टर। भाई सीधी बात है, बहुत अल्लाह ताला आपको बहुत दे। लेकिन इनकी ये नहीं मतलब क्या मतलब वेट बहुत आप नहीं, तो दुआएं दे रहे हैं बॉस। दुआएं दे रहा हूँ। आप तो दुआएं दे रहे हैं। आपको बहुत दे तो इट शुड बी क्लियर ना कि क्या दे वो। मैं दुआएं की बात, दुआएं मैं मतलब वैसे बोल रहा हूँ कि अल्लाह ताला इनको बहुत खुश रखे। बहुत और वो हाथ भी देखा ना रखते हुए सर के ऊपर। हाँ, लाइक यू नो लाइक आप सब लोग जो आते हैं वो मेरी फैमिली की तरह से होते हैं। तो जब भी मैं अगर आपसे कोई मजाक भी करता हूँ, कोई सिली सा जोक भी करता हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दिया करें, बिकॉज मैं समझता हूँ मैं अपने घर वालों के साथ बैठा हूँ। तो प्लीज़ अगर आप जहरा का देखें तो ये डबल चिन का प्रॉब्लम है इनको। ठीक है। अच्छा, और इस मास्क के ना व्हाइटनिंग भी है।
अच्छा वाइटनिंग भी है, ओके। और ये कितनी देर में इसका रिजल्ट आएगा? तकरीबन 25 मिनट्स से 30 मिनट्स होते हैं। तो जी आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि न सिर्फ ये हम जहरा को लगाने जा रहे हैं, बल्कि आपको हम देने जा रहे हैं 10 ऐसे मास्क एब्सोल्युटली फ्री रोमेरो के सैलून पर। आपने सिर्फ हमको कॉल करना है, सिर्फ कॉल कीजिए। आप पाकिस्तान में किसी भी जगह रहते हो, 2 ऐसे लोग होंगे जो पाकिस्तान में किसी भी जगह रहते हो, उनको हम फ्लाई इन करवाएंगे यहाँ पे और रोमेरो के पास भेजेंगे ताकि वो इनका मास्क जो है वो बना सके। शुरू कर लें एवोकाडो से? ये आ जाइए, आइए आइए डॉक्टर साहब, आप भी आ जाइए जी, प्लीज अब बताना शुरू कीजिए। ये एवोकाडो तो आपको पता ही है सबको, ये एवोकाडो होता है, इसको कहते हैं मगर फल, मगर नाशपाती, ठीक है? कौन सी नाशपाती? मगर नाशपाती। मगर नाशपाती, ये नाशपाती टाइप की होती है, मगर इसको थोड़ा सा मगर नाशपाती होता है। नहीं, अच्छा, इसको हम पील करके ऐसे सीधी, हाँ, इसका हम पील करके, स्कूल में कभी नहीं सुनती थी ना तुम? एग्जैक्टली वो वाले बच्चे अच्छा, इसको हमने ग्राइंड कर लिया। हमने मगर नाशपाती लिया, जिसको एवोकाडो कहते हैं। एवोकाडो को हमने ग्राइंड कर लिया। छिलके के साथ किया? छिलका उतार के। छिलका नहीं लगाना है इसका। छिलके के अंदर एक गूदा टाइप का होता है, वो उसको हम निकाल लेते हैं। अच्छा, ये इजीली अवेलेबल है एवोकाडो? हाँ, कुछ स्टोर्स पे मिलता है, कुछ स्टोर्स, क्योंकि पाकिस्तान में होता नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। इसका हम लेंगे मास्क के लिए, हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड के साथ इसको हम 2 टेबल स्पून। अच्छा, खाने में भी बहुत अच्छा होता है। खाने में इसके सैलेड और डाइटिंग के लिए बेहतरीन चीज़ है ये। इसके साथ हम ऐड करेंगे शहद। ये शहद नहीं है, ऑयल है। ये ऑयल है, ये शहद है। ऑयल नहीं, कलर दोनों सेम जैसे। 1/2 टीस्पून हम टेबल स्पून इसके अंदर हम शहद लेंगे। अच्छा, शहद लेना ज़रूरी है? शहद लेना ज़रूरी है, ओके। और इसके साथ हम करेंगे एग वाइट एग वाइट ऐड कर लेंगे, बिल्कुल। अंडे की सफेदी, अंडे की सफेदी। नहीं, यही काली भी नहीं है, ओके। अच्छा, इसके अंदर हमने एग वाइट डाल दिया, बिल्कुल। और ये कितना डालना है? 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून, ओके। दैट्स इट, सिंपल मास्क बन गया, बिल्कुल। अच्छा जी, इसमें हमने 3 चीज़ें डाली हैं। आपने एवोकाडो का ग्राइंड करके एवोकाडो को 1 टेबल स्पून एवोकाडो लिया है। इसके साथ साथ इसमें हमने आधा टेबल स्पून शहद का डाला है, ये देख लीजिए। एक बार फिर से बताना शुरू कर दें। आपने एक एवोकाडो लिया, उसको ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद 1 टेबल स्पून आपने एवोकाडो का वो ग्राइंड किया हुआ पेस्ट लेना है। उसके साथ साथ आधा टेबल स्पून आपने शहद लिया है। आपने एग वाइट ली और उसका 1 टेबल स्पून एग वाइट यानी अंडे की सफेदी, एक टेबल स्पून आपने इसमें डाल दिया और ये मास्क जो है वो तैयार हो चुका है। मास्क रेडी हो गया और इसको मैं अप्लाई करूंगा और इसको फेस को रैप करूंगा। ओके, आइए रैप आपके पास है? ये बिल्कुल है। आइए प्लीज। अच्छा, ये बड़ी टेक्निक है, इसको आप लोग सीख भी लीजिएगा कि किस तरह से होता है। थोड़ा सा बताते भी रहिएगा कि किस तरह से हो रहा है। जरा थोड़ा सा आप पीछे आ जाइए, अपने सर को पीछे की जानिब कर दीजिए। हाँ जी, आइज क्लोज्ड। अच्छा, इसको सिर्फ हम चिन के एरिया पे और टर्की नेक पे नहीं, हम पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ रैप हम टर्की नेक को कवर करेंगे, डबल चिन को। अच्छा, और इससे गोरा भी होगा? गोरा भी, वाइटनिंग भी। ठीक है, और इंस्टेंट रिजल्ट है। तो वैसे भी बहुत स्किन के लिए भी, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। इसको मसाज करना है? इसको मसाज कर सकते हैं, मगर अभी टाइम की शॉर्टेज है तो इसलिए अगर स्पून के साथ हम मसाज करें, इसको सेलुलाइट मसाज जिसको कहते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कितने सेकंड्स अंदाज़ा? जस्ट 30 सेकंड, 40 सेकंड्स। स्पून के साथ? जी, स्पून में भी करके साथ बता दीजिए जरा। चमचे की बैक नहीं, वो चमचा अपवर्ड पोजीशन में इस तरह से। और ये बड़ा जबरदस्त रिजल्ट। रियली? जी, ये सेलुलाइट मसाज के लिए बेहतरीन है। इसका आप स्पून के साथ दिखाइए। आई बैग्स के लिए बहुत अच्छा है। आपने ये मास्क लगा लिया। मास्क लगाने के बाद मैंने तो पहली मर्तबा ये सुना है, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। तो आपने इसको इस तरह से अपवर्ड पोजीशन के अंदर आपने इसको काउंट कर लें, 30 दफा एक जगह पे करें। ओह रियली? जी जी। अच्छा, उससे बेहतर हो जाएगा? इससे फैट्स बड़ी जल्दी बर्न होते हैं। ओह वाओ, ओह वाओ, ओह वाओ, वेरी नाइस। और पिगमेंटेशन भी कंट्रोल करता है फेस के आप। अच्छा जी, चम्मच की बात है? नहीं, ये मास्क। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो ज़्यादा मोटे लोग हैं या जिनका कोई भी फेस लगा चबी है सकते वही हैं, लगा। वो भी लगा सकते हैं। और ये कंप्लीट फेस पैक एक तरह से मास्क बन जाता है कि आपको कुछ और करने की चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, इसमें 3 चीज़ें शामिल हैं। इसमें एवोकाडो शामिल है, शहद शामिल है एंड एग वाइट। एग वाइट। अच्छा, एग वाइट वैसे टाइटनिंग के लिए भी अच्छा है ना? लाइंस भी रिमूव।
आप भी बहुत इस्तेमाल करती हैं ये चीज़ें नॉर्मली घर में? अच्छा, मेरी बेसिकली ना एक्नी प्रोन स्किन है, तो मुझे एक्नी होती है, तो मुझे इस चीज़ का मैं बहुत ख्याल रखती हूँ कि पानी ज़्यादा पीऊँ। ओके। और अच्छा, एक और बात है, हम पानी को बिल्कुल भूल गए। पानी अगर आप ज़्यादा पियेंगे तो आपका वेट ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा, ऑटोमेटिकली। हाँ, डिटॉक्स होता है। दुनिया का सबसे अच्छा डिटॉक्सिंग एजेंट जो है वो दैट्स वाटर। अच्छा जी, अब ये आपने ये रैप लिया है, व्हाट इज इट कॉल्ड? सरान रैप? सरान रैप या क्लिंग? क्लिंग, ओके। फेस थोड़ा आगे कर। चाहिए होगा रियली शॉर्ट। नहीं, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, कुछ नहीं होगा। काफी टाइट करके उनकी डबल चिन पे बांध रहे हैं, राइट? नहीं, ज़्यादा टाइट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लोगों को सांस का प्रॉब्लम होता है या थायराइड का प्रॉब्लम होता है, तो वो प्रॉब्लम करता है। हो तो नहीं रहा ना आपको कोई प्रॉब्लम? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। कुछ मसला तो नहीं हो रहा ना अभी तक ज़रा? बस अब थोड़ी सी आग निकलेगी आपके चेहरे से। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। ज़रा सा जलेगा आपका चेहरा और हड्डियाँ जवाब देने लगेंगी। थोड़ा सा आगे। लाइक अ ड्रैगन। नाइस, वेरी वेरी नाइस। ये लीजिए। इससे काट दो। इनका मास्क रेडी है। अब हम 15 मिनट बाद इसको रिमूव कर देंगे, 15 से 20 मिनट बाद। अच्छा, तो आप रिजल्ट इसका अब देखिएगा। आप ज़रा हल्का हल्का सा आपको आग फील होगी, ऐसा लगेगा जैसे चेहरा जल रहा है। जल रहा है। तो परेशान मत होइएगा, ज़रा सी थोड़े से शोले निकलेंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी स्किन मुतासर हो रही है। स्किन पहले काली होगी, फिर नीली हो जाएगी और फिर गोरी हो जाएगी, और फिर आप गोरी हो जाएंगे एकदम। लेकिन दिस इज़ वेरी नाइस एक्चुअली, वेरी वेरी नाइस। ये हीट जो है, हीट की वजह से यहाँ पर इसका असर आएगा, एंड आई थिंक वो चिन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। और बहुत इंस्टेंटली ये होता है कि आप किसी दावत में जा रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं है, हाँ, तो आप अच्छे ज़रूरी नहीं कि आप मास्क भी लगाएं। ठीक है, ठीक है। मेरा इन्हें जो ऑयल बनाया है, ठीक है, वो भी लगा के इसके साथ रैप कर लें। अच्छा, ये भी बड़ी अच्छी बात है। डॉक्टर साहबा का ये जो ऑयल है जिसके अंदर 4 ऑयल शामिल थे, डॉक्टर साहबा कौन कौन से ऑयल थे जरा बताइएगा? जोजोबा ऑयल था 1 टेबलस्पून, जायफल का ऑयल था 1 टेबलस्पून, सौंफ का ऑयल 1 टेबलस्पून, और माल कंगनी, कॉटन सीड माल कंगनी का ऑयल जो था वो 1 टेबलस्पून था। ये आप बना के और इसको भी लगा सकते हैं, और इसको इसके बाद इसको भी रैप कर लें। रैप का मकसद ये है कि वो हीट जो है वो जनरेट हो रही है। अच्छा, ये सिर्फ रैप आप यहाँ नहीं करें, बल्कि आप अपने हाथों पे भी कर सकते हैं, बाजुओं पे भी कर सकते हैं, बेली पे भी कर सकते हैं, और ये उसी तरह का इफेक्टिव होगा। अच्छा जी, टेलीफोन कॉल जरा खोल दीजिए, बिकॉज लेट्स टेक फोन कॉल्स एंड लेट्स सी कि किसको क्या प्रॉब्लम है। यहाँ अगर किसी का सवाल है तो अपना हाथ उठा लें, किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो यू गाइस कैन रेज योर हैंड, एंड ऑफ कोर्स हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो आंसर कर देंगे। किसी का सवाल है कोई? एनी क्वेश्चंस? नो वन हैज़ एनी क्वेश्चंस? नहीं, यहाँ पर सब लोग बिल्कुल पतले दुबले से हैं, इनकी डाइट वगैरह बहुत अच्छी है, तो इन लोगों को कोई सवाल नहीं करना। एंड एवरीवन इज सेइंग कि नहीं बस बिल्कुल ठीक है, हम लोग बिल्कुल सही हैं। डाइट के मामले में आप लोग खाते पाते क्या हैं, क्या खाते हैं नॉर्मली? नाश्ते में क्या खाती हैं आप? इधर इनको दें। नाश्ते में क्या खाती हैं आप? जो मिल जाए खा लेते हैं, पत्थर को छोड़ के। क्या छोड़ के? पत्थर को छोड़ के जो मिल जाए खा लेते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, जो मिल जाता है। लेकिन फिर भी आप माशाल्लाह स्लिम हो, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। मुझे सब मोटी मोटी बोलते हैं। नहीं, फिर भी नहीं, आप मोटी नहीं हैं, आप ठीक हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर तबरेज से बात करनी है मैंने। जी डॉक्टर तबरेज, आपसे बात करनी है प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैंने आपका शो तो पहले भी देखा है, उधर मेरे जोड़ों में बहुत दर्द रहती है। अच्छा ठीक है। तक है। अच्छा मुझे प्लीज कोई। ठीक है, आपको बताते हैं। मैं बहुत तकलीफ में हूँ भाई। बिल्कुल आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। मुझे ये बताएं सिस्टर, आपका वेट कितना है? मेरा 100। अच्छा, वेट एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि आपके घुटनों पे प्रेशर। एज मेरी 53 है। अच्छा, ठीक है। हाइट कितनी है? मुझे कोई जरूर आपकी हाइट कितनी है? बात करी, मैं उधर नहीं आ सकती। जी बिल्कुल बताते हैं। एक बहुत आसान सा मेथड आपको बताऊंगा, बहुत सिंपल है। ठीक है,
आप जब सुबह सो के उठती है ना, ठीक है, तो घुटने में जब जॉइंट्स में गैप आ जाता है ओवरवेट की वजह से, तो वो आपस में लेगमेंट्स मिल जाते हैं और फिर टकराते हैं, फिर घुटने में से टीसें निकलती है और बहुत तकलीफ़ होती है ना। तो बहुत सिंपल सा मेथड है कि आप सुबह उठ के घुटने को ज़रा सी एक्सरसाइज करें। ज़रा सा एक्सरसाइज मैं आपको करके दिखाता हूँ। ज़रा सा घुटने को इस तरह आप चाल दे सकती हैं, ठीक है, और ज़रा सा आप खड़े होकर यूं और यूं एक्सरसाइज कर सकती हैं। फिर एक सिंपल 4 इंच की आप बैंडिश ले लें, क्रैप, और बच्चों के स्कूल की कोई भी कॉपी जिसका हार्ड बोर्ड हो उसको जस्ट कट कर लें, ठीक है, और एक पीस इतना छोटा सा काट लें और दूसरा पीस इतना छोटा सा काट लें। एक यहाँ पे लगा दें घुटने के निचले साइड पे और एक यहाँ पे, राइट और लेफ़्ट घुटने के साइज़ का 2 छोटे छोटे आपको पीस काटने। उसके ऊपर 4 इंच की क्रैप बैंडेज बांध दें। उसके ऊपर आप कोई भी विक्स या बाम अप्लाई कर सकती हैं। तो इंशाल्लाह ताला उसको 10 आवर्स के बाद आप खोल दें। 10 से 15 दिन में आपके घुटने के पेन में काफ़ी अफाका होगा और गैप में भी आराम आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, हम जो बात कर रहे थे मोटापे की वजह से बड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, बिकॉज वेट बॉडी जो है वो बेयर नहीं कर पाती, आपकी हड्डियां जो हैं वो बेयर नहीं कर पाती। तो आपको हमने जितनी भी चीज़ें बताई हैं उससे आपका वेट रिड्यूस होता है। मेक श्योर कि आप अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखें। हमारे यहाँ होता है कि सुबह सुबह पराठे खाए जाते हैं, अंडा खाया जाता है, एंड देन नहारियाँ, बिरयानी, हलवा पूरी एंड ऑल दैट। एक दिन आप चीट का दिन बना लें, एक दिन आप ये ज़रूर खाइए, लेकिन बाकी दिन कोशिश ये कीजिए, और अगर ये सब भी खा रहे हैं आप, तो आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आई डोंट थिंक कि चीज़ें बेहतर होंगी। एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज़ ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक है या क्या है, कॉल है, बता दीजिए मुझे। अच्छा, ओके ओके ओके। डॉक्टर साहब, वेट कितना असर करता है इस बात पे कि आपकी हड्डियों में दर्द होगा? वेट काफ़ी असर करता है, क्योंकि वेट ओवरवेट हो जाने की वजह से आपकी बॉडी में कैल्शियम कम हो जाता है, विटामिन D3 कम हो जाता है, और लोग इस पे ध्यान नहीं देते अक्सर ना। तो एक बहुत सिंपल तरीका है, आपको जब भी कभी बॉडी में पेन हो, आप सबसे पहले विटामिन D3 का टेस्ट करवाएं, कैल्शियम का टेस्ट करवाएं, उसके बाद अच्छे डॉक्टर के पास जाके आप उसकी टैबलेट्स और इंजेक्शन अच्छा, मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस एक बताती हूँ साहिर। आफ्टर द बर्थ ऑफ सेकंड बेबी मेरे साथ ऐसा था कि 3-4 बजे तक लाइक मेरा रूटीन था कि खड़े काम राइट। तो 3-4 बजे के बाद मुझे लिटरली ऐसा लगता था कि मेरे घुटने ख़त्म हो जाएंगे और मैं गिर जाऊँगी, इतना सीवियर पेन होता था। और वेट इतना ज़्यादा नहीं था। लैक्टेशन टाइम होता है तो वो डेफिनेटली मदर्स का वेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है। फिर डेफिनेटली विटामिन D मेरी डेफिशिएंसी बहुत आई थी। इट शुड बी 30। विटामिन D का स्केल जो है औरतों का 30 होना चाहिए, एंड आई वाज स्टैंडिंग ऑन 9। तो फिर उसके इंजेक्शंस वगैरह लिए। तो ये ज़रूरी नहीं है, सही है, वेट है मैटर, लेकिन बाकी तमाम चीज़ें डेफिशिएंसी और लैकनेस भी आप अपने एवरी आफ्टर 6 मंथ्स आप उनका तो वेट का ही प्रॉब्लम लग रहा है, लेकिन उन्होंने वेट ना 63 बताया 200 पाउंड्स के साथ जो है 200 पाउंड्स 100 kg। यस, मैं एक छोटा सा एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद शेयर करते हैं। तो वेट अगर आपका ज़्यादा होगा, ओबेसिटी अगर आपकी होगी, तो आपकी हड्डियों में दर्द ज़रूर रहेगा। छोटा सा एक ब्रेक, आप सुनते हैं ब्रेक के बाद। एक सेहतमंद औलाद हर शादीशुदा जोड़े और उनके घर वालों की अव्वलीन ख्वाहिश होती है। बच्चे बिलाशुबा अल्लाह मियाँ की एक ऐसी नेमत होते हैं जिनसे घर हरा भरा लगता है और उनकी मौजूदगी घर में रौनक का बायस होती है। पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इस नेमत से महरूम होते हैं। आजकल बांझपन या बेऔलादी एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, जिसकी वजह से रिश्तों में भी तनाव आ जाता है और कई शादियां टूट भी जाती हैं। बेऔलादी और बांझपन का शिकार मर्द और
और औरत दोनों होते हैं, पर बरवक्त तशखीस और सही इलाज से बांझपन से छुटकारा मुमकिन है। आमतौर पर मर्दों में आजकल की नाक़िस ग़िज़ा, तंबाकू नोशी या डिप्रेशन की वजह से ये मसला पाया जाता है, जबकि औरतों में बांझपन की भी कई वजूहात होती हैं। बांझपन या बेऔलादी के लिए हकीमी और हर्बल नुस्खे काफी कारआमद साबित होते हैं। हमारे तमाम एक्सपर्ट आपको ऐसे हर्बल टोटके बताएंगे जिसके इस्तेमाल से आप बांझपन से छुटकारा पा सकेंगे। साथ ही 10 कॉलर्स को हम निहायत ही आजमूदा हर्बल मेडिसिन का कोर्स मुफ्त देंगे और अल्लाह ने चाहा तो आपको औलाद की खुशी जरूर नसीब होगी। तो देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 मॉर्निंग शो, आपका साहिर। अच्छा जी, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन, प्लीज लीजिएगा। माइक लगा हुआ है? अरे यार इनको माइक तो दे दो, हर चीज मुझे बतानी पड़ेगी क्या? ये रहा माही के पास। ओके। हाँ जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? हाँ, अल्लाह का करम है। आप कहाँ से बात कर रही हैं और क्या नाम है आपका? मैं शमेरा लाहौर से बात कर रही हूँ। मेरी बहू को 3 साल हुए हैं, अभी तक कोई बच्चा नहीं है। तो आप वो मेडिसिन मुझे भी भेज दें, मैं अपनी बहू को दे दूँ। उसके वो रसौलियाँ हैं, खून वाली कहते, ब्लड वाली, कभी कहते पानी वाली, वो टेस्ट करवाए सारे, आप कहते हैं ठीक है, तो बच्चा नहीं। किड्स के साथ जो है इनको बल्कि कावा देंगे, फिर उससे रिमूव हो जाएगा इंशाल्लाह। आप उनको बता दीजिए, जोर से बता दीजिए। अच्छा, लिसन एक्सक्यूज मी, मेडिसिन का समझा दें होते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है। ये डॉक्टर साहिबा हमारी कुछ कहना चाह रही हैं, आप सुने वो क्या कहती हैं। एक तो ये है कि किड के साथ जो है इनको एक बल्कि कावा देंगे, उससे ये रिमूव हो जाएगा। उसे पीना है 7 रोज़ तक। ऐसे 2 कावे इनको पीने हैं हर महीना, और इंशाल्लाह ताला 2 महीने में ये रिमूव हो जाएगा। फाइब्राइड जो है वो बगैर ऑपरेशन के नहीं जाता, उसके लिए कुछ दवा के साथ जो है डाइट जो है उसको भी फॉलो करना पड़ता है। इसमें डाइट भी है हमारी, डाइट चार्ट इसके बारे में हम पहले इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको हम डेफिनेटली एक इनका जो कोर्स है वो जरूर देने जा रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच फरा, आपकी तरफ चलते हैं, आप लोग भी उधर चले जाएं। हम क्या करने जा रहे हैं फरा, क्या सिखा रहे हैं? फेस क्लींजर, पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्किन जो है चिपचिपी हो रही है, और रोज़ रोज़ फेशियल लेने के लिए भी टाइम चाहिए, आपके पास भी पैसे भी चाहिए। फेशियल तो हम आपको बताते रहते हैं, ये सिंपल क्लिंजर है, आपकी स्किन को साफ़ कर देगा, आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, आपकी डेड स्किन भी सारी चीज़ों के मसले हल कर देगा। आपकी स्किन गर्मियों में, क्योंकि गर्मियाँ आ रही है, चिपचिपी होती है, वो फ्रेश हो जाएगी। बहुत आसान सी रेमेडी है, सब घरों में ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। सिर्फ 3 चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे और होम मेड बहुत बेहतरीन वाला नेचुरल मैं आपको क्लिंजर बनाना सिखा दूँगी। मेरे पास यहाँ पर है खीरा, खीरे को ले लिया, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ब्लेंड कर दिया। इसको आप पीस लें आप जूसर ब्लेंडर में, और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि अच्छी तरह से ये लिक्विड फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। खीरा मैंने ले लेना है तकरीबन 1 टेबल स्पून। खुश्क दूध वाइटनिंग के लिए बहुत बेस्ट होता है आपके। अच्छा, ये जो खीरा आपने लिया है, ये छिलके समेत आपने इसका पानी छिलके समेत ही मैंने पीसा है, छिलके समेत ही पीसा है, छिलका नहीं उतारना। जब भी कोई आप हेयर के लिए, फेस के लिए कोई रेमेडी ले रहे हैं, खीरा या कोई भी सब्जी आपको बताई जाती है, वो छिलकों समेत ही इस्तेमाल किया जाता है। खुश्क दूध मैंने ले लिया तकरीबन 1 टेबल स्पून, और यहाँ मेरे पास शहद है, इसे 1 टीस्पून यूज़ करेंगे क्योंकि शहद बहुत सारी स्किन पे नहीं चलता, आपको रैशेस भी हो जाते हैं, इसलिए 1 टीस्पून, जस्ट 1 टीस्पून आपके स्किन पे बहुत अच्छी क्लिनजिंग करेगा। और आपने इसको मिला लेना है, मिक्स कर लेना है। आप देखें जो आप बाज़ार से इतने महंगे महंगे क्लिनज़र यूज़ करते हैं, जो मिल्क क्लिनज़र होते हैं या बहुत सारे फ्रूट्स के होते हैं, वो इसी तरह का क्लिनज़र आपके पास बन गया। आप इसे मसाज करें अपने फेस पर तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, और फिर आप इसे वॉश कर लें, और फिर रिजल्ट देखें, आपकी स्किन कितनी साफ़ हो जाती है, क्लियर हो जाती है, और आपको जो पसीना आता है, चिपचिपापन होता है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स। अच्छा, ये जो पसीने की वजह से ये हिस्सा काला हो जाता है, उसको भी ये क्लियर करता है, क्लियर और साथ साथ आपके जो डार्क सर्कल्स जो बहुत डार्क होते जाते हैं, ये भी क्लियर करता है, क्योंकि इसके अंदर हमने खीरा शामिल किया है और ड्राई मिल्क शामिल किया है। जब खीरे पे बात आई है तो ये बताइए, आप लोगों में से किसको अपनी लाफ लाइंस रिमूव करनी है? किसी को लाफ लाइंस? ओके, अगर आपको करनी है तो वाकई में आपको एक हल बता सकता हूँ इसका। वो पीलर है हमारे पास, पीलर है, पीलर है हमारे पास, पीलर नहीं होगा। अच्छा ओके, मैं आपको एक हल बता रहा हूँ इसका, बहुत सिंपल सा हल है। ये निकाला आपने, इसके मैं छिलके जो हैं उसको छील रहा हूँ,
अच्छा, ये आपको पील से करना है, ये बहुत ज़्यादा पील है मेरे पास नहीं है, इस वजह से शहद दीजिएगा मुझे। बहुत सिंपल सी तरकीब है ये, बहुत सिंपल सी तरकीब है, और ये कोई मेरी इजाद नहीं है, गूगल पे जाके इसको देख लो, मिल जाएगी तुमको। तो इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम डेवलपिंग, या कोई मेरा कोई इसमें कोई अमल दखल है मेरे किसी बहुत बड़े जहन का, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नॉलेज देना भी तो बड़ी बात है, सब तो नहीं सर्च कर सकते। Yeah, I guess that's what it is, but we all have our works to do, so anyway. बेसिकली आपने एक खीरा लिया है, खीरे को पील किया है, पील करने के बाद इसका ये जो छिलका है ये ले लिया है, और इस छिलके पे आपने यहाँ शहद लगाया है, इधर थोड़ा सा शहद लगाया है, एंड देन हाँ स्टैंड बैक, या ऐसे ऐसे सीधे रहिए, एंड ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट दिस, जबरदस्त, दैट्स इट, ये करना है आपको, वाओ, एंड देन होल्ड, नो ले बैक। अच्छा, ये आपकी लाफ लाइन पे भी काम करता है, आपके क्रोज फीट पे भी काम करता है, और यहाँ भी आप इसकी स्ट्रिप्स लगा सकते हैं, एंड इट्स गोइंग टू गिव यू अमेजिंग रिजल्ट्स। मैंने अब तक, आई एम नॉट सेइंग दैट कि आपको करवाने नहीं चाहिए, आपको जरूर करवाने चाहिए अगर आप करवाना चाहते हैं, बट समहाउ आई डोंट गो फॉर बोटॉक्सेस एंड ऑल, मैं नहीं करता हूँ, लेकिन आप ये सब कर सकते हैं, ये आपको बहुत हेल्प करता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ इस्तेमाल की है, मैं हमेशा राइस सोप इस्तेमाल करता हूँ, हमेशा राइस सोप इस्तेमाल करता हूँ, आई डोंट यूज़ एनी अदर थिंग बट राइस सोप। मैं राइस सोप इस्तेमाल करता हूँ। आप टोमेटो को लें, टोमेटो के ऊपर आप थोड़ा सा शहद डालें काट के आधा, और उससे अपने चेहरे को सही कर लें। मुझे आज तक ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, और ना मैं कभी करवाऊंगा। इट्स नॉट दैट इफ़ आई वांट टू ग्रो ओल्ड, आई रियली वांट टू ग्रो ओल्ड, आई एम फाइन विद इट। मुझे अपने आप को, इट्स ओके, नए लोग आएंगे, नए बच्चे आएंगे, नए दौर होगा, तो उन लोगों को लेनी चाहिए जगह, लेकिन टू टेक केयर ऑफ माई स्किन, अपनी स्किन की टेक केयर करने के लिए मुझे, नॉट सो दैट आई लुक यंग, बिकॉज मुझे अपनी स्किन की टेक केयर करनी है, उसके लिए ये जो नेचुरल रेमेडीज हैं ये बड़ा काम करती हैं। खीरा एक बहुत बड़ा एजेंट है, खीरे से आप वेट लॉस कर सकते हैं। हमें ये बताएं कि हम इसे कितनी देर लगा के रखें, मतलब 10 मिनट, 10 मिनट्स ओनली। आप अपने चेहरे पे अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी टाइटनिंग में कमी आ रही है, या आपकी टाइटनिंग नहीं हो रही, आपने टमाटर लेना है, टमाटर को ऐसे आधा कर दें, उस पर थोड़ा सा शहद लगाएं, और उसको 5 मिनट के लिए इस तरह से सर्कुलर मोशन के अंदर पूरे चेहरे पे यहाँ तक लगा लीजिए, एंड विद इन 15 डेज आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी स्किन टाइट होना शुरू हो जाएगी, आपका चेहरा ग्लो करना शुरू कर देगा। और एक बात याद रखिएगा, हल्का सा मॉइस्चराइजर कोई भी, या तो ऑयल यूज़ कर लें या कोई नेचुरल लोशन वो यूज़ कर लें, वो आप हमेशा यूज़ करें, एंड दैट्स अबाउट इट। इसके अलावा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। एक टेलीफोन कॉल है, प्लीज़ लीजिएगा, मेरा हाथ धुलवा दीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गई। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम आपको बहुत सारी चीज़ें जहां और बता रहे हैं, वहां पर हम आपको बताएंगे कि ये मैजिक ट्रीटमेंट में दरअसल है क्या। 3 बॉटल्स हैं इसकी, और इन 3 बॉटल्स में पोशीदा है आपकी ज़िंदगी की खुशी। दैट मीन्स ये 3 बॉटल का इस्तेमाल करने के बाद आपके घर में औलाद की खुशी आ सकती है। कैसे, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। मैं भी था मजबूर मेरी जान, दिल भी था मजबूर, ले गई मुझको वक्त की आंधी, तुझसे कोसों दूर। यहाँ बैठ जाऊं। ले गई मुझको वक्त की आंधी, तुझसे कोसों दूर, ये जीना भी क्या जीना है तेरे बिन इल्जाम, मिट न सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा तुझे मैं यूं ही सुबह हो शाम, मिट न सकेगा मेरे
ये पाकिस्तानी गाना है, थोड़ी तालियां ज्यादा होनी चाहिए। ये गलत बात है यार। ये नैयर साहब के लिए Here we go. बहुत सारी तालियां। मैं भी था मजबूर मेरी जान, दिल भी था मजबूर। मैं भी था मजबूर मेरी जान, दिल भी था मजबूर। ले गई मुझको वक्त की आंधी, तुझसे कोसों दूर। ले गई मुझको वक्त की आंधी, तुझसे कोसों दूर। ये जीना भी क्या जीना है, तेरे बिन दिल शाम मिट न सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम, बिना तेरा नाम। करता रहूँगा याद तुझे मैं, यूं ही सुबह शाम मिट न सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम, बिना तेरा हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये गाने मुझे बहुत पसंद हैं और इसके रीज़न बहुत सारे होते हैं, बट मैं आपको रीज़न तो बताने वाला नहीं, लेकिन गाने बहुत अच्छे हैं। दे आर ऑल वेरी गुड सॉन्ग्स। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में। 3 बॉटल्स, मैजिक बॉटल्स, मिरेकल बॉटल्स, और इसमें पोशीदा है आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ। आइए एक एक करके इन तीनों बॉटल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बॉटल जो इस पूरे कोर्स में है उसके अंदर हैं कुछ कैप्सूल्स। तो पहले उन कैप्सूल्स के बारे में बात करते हैं। ये जो कैप्सूल्स हैं ये किस चीज़ के कैप्सूल्स हैं? ये फॉलिकल्स के कैप्सूल्स हैं जो पीरियड्स में लेते हैं चौथे, पाँचवें, छठे दिन, जैसे फॉलिकल बनते हैं। जैसे डॉक्टर्स जो हैं वो फॉलिक एसिड के वो टैबलेट्स देती हैं, तो हम फॉलिक एसिड के कैप्सूल देते हैं। इसे पीरियड्स में, आयाम में इस्तेमाल करना होता है। ये बच्चियों को चौथे, पाँचवें और छठे रोज। छठे रोज, तो क्योंकि इसी रोज़ जो है अल्लाह ताला की तरफ से भी बनते हैं बच्चियों में एग को बड़ा करता है ये। ऑलराइट, तो ये जी फॉलिकल कैप्सूल्स हैं जो आपको Mature periods के करता है। चौथे, पाँचवें और छठे रोज लेने होते हैं। अच्छा, एक बात है, आई नो इट सीम्स फनी दैट आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दिस, बट आई एम। रीज़न इज हमको थोड़ा सा लिटरेट होना पड़ेगा, जहाँ हम बहुत सारी और बाउंड्रीज क्रॉस कर जाते हैं और हम बहुत सारे ऐसे जोक्स कर देते हैं जो शायद टेलीविज़न पे इजाज़त जिसकी नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पर ये एजुकेशन है और ये सबको मिलनी चाहिए, और उस मामले में भी हम अपने जहन को और अपने दिल को ज़रा कुशादा रखेंगे तो बेहतर होगा। ये एक प्रॉब्लम है जिससे पूरी दुनिया गुजरती है, और अगर जिनके घर में होता है सिर्फ उनको पता चलता है। हमारे यहाँ शादियाँ टूट जाती हैं इस बात पे, लिटरली शादियाँ टूट जाती हैं, रिश्ते ख़त्म कर दिए जाते हैं। तो आई थिंक दिस इज सर्विस टू ऑल ऑफ देम। तो बेसिकली ये फॉलिकल कैप्सूल्स हैं, चौथे, पाँचवें और छठे रोज़ आपको लेने होते हैं। ये एग मैच्योर करता है, एग आपके मैच्योर करता है, और ये पहली आपकी बॉटल है। अच्छा जी, इसकी जो दूसरी बॉटल है उसके अंदर नीचे वाली ओके जी, दूसरी बॉटल जो है उसकी यहाँ पर लिखा है फर्टिलिटी और एक खातून, एंड दिस इज फॉर वुमेन। और ये कब कब कैसे कैसे लेना है? ये रोज़ाना लेना है 1 टीस्पून, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। और ये जो है बेसिकली इसका काम, 1 मिनट, 1 टीस्पून किसके साथ लेना? गरम दूध के साथ। गरम दूध के साथ। अगर दूध अवेलेबल नहीं है तो क्या करें? बाज़ दफ़ा दूध रास भी नहीं आता है और यूज़ भी नहीं करते लोग, तो आप इसे नाश्ते के बाद पानी के साथ ले सकते हैं। ओके, ठीक है। 1 टेबलस्पून नाश्ते के बाद? टीस्पून 1 और टीस्पून से ज़्यादा नहीं लेना? नहीं। 1 टीस्पून नाश्ते के बाद या तो गरम दूध के साथ या पानी के साथ ले सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट जो है गरम दूध में है। जब बन जाता है, तैयार हो जाता है, ठंडा करके इस्तेमाल करें। ऑलराइट जी, ऑलराइट। इसमें शहद या शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं है, ये बना हुआ है, तैयार है। ओके ओके। तीसरी जो है ये इसमें एक मर्द है और एक बच्चा बना हुआ है, तो प्लीज़ ये तीसरा वाला जो है ये क्या है? ये फॉर मैन है और ये स्पर्म्स काउंटिंग को जो है वो बढ़ाता है, मर्दाना ताकत जो है उससे बढ़ती है, और उनमें कोई भी कमी होती है तो ये उसे पूरा करता है।
तो ये इसके साथ जो है वो ओमेगा-3 जो है वो इस्तेमाल करना है। और मैं अपने भाइयों से कहूँगी कि वो सिगरेट के अलावा पिस्ता और कॉफ़ी भी इस्तेमाल नहीं करें। पिस्ता और कॉफ़ी से भी जो स्पर्म्स है वो समझ लें कि दीमक की तरह उसे वो खा लेता है। ऑलराइट जी, तो या कम से कम जब तक आप अपने औलाद के लिए ट्राई करें तब तक इस्तेमाल ना करें, देन यू कैन। हाँ, लेकिन उसके साथ अगर वो वॉक नहीं करती तो स्टैंड साइकिल जो है साइकिलिंग करें 20 मिनट स्टैंड साइकिल। ओके, स्टैंड साइकिल करें। ओके, तो ये जी 3 हमारे पास ट्रीटमेंट की बॉटल्स हैं और ये कोर्स है जो हम आपको देने जा रहे हैं। एक खातून को हम दे चुके हैं, 9 कोर्सेज मेरे पास अभी बाकी हैं और ये 9 कोर्सेज मैं आप ही को दूंगा। आप हमें कॉल कीजिए, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में आप हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। फरहाना का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। सलमा, क्या कर रहे हैं हम और हम सबको उधर जाना पड़ेगा प्लीज। मैं आपको एक पैक बता रही हूँ और एक हेयर वॉश दे रही हूँ जो कि समर्स में यूज करना चाहिए। ओके ओके, ये तो बालों के लिए जी भाई, बिल्कुल। मैंने कोई गलत बात तो नहीं की। मैंने क्या कहा? तुम जाओ जाओ, खड़े हो जाओ प्लीज। बालों के लिए मैं तो देखूंगा। हाँ हाँ प्लीज देखिए। ये मैंने एक अंडे की जर्दी ली है, ठीक है। अच्छा, ये बता दीजिए एक बार फिर किस चीज़ के लिए है? ये हेयर मास्क है, ओके। ठीक है। और गर्मियों में और वैसे भी ये जो पसीने की वजह से स्पेशली जो बच्चियां हिजाब करती हैं उनके बहुत ज़्यादा थिनिंग होनी शुरू हो जाती है, तो ये प्रोटीन। अच्छा, ये सिर्फ हिजाब की बात नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ ये हर कॉन्सेप्ट है, मिसकंसेप्शन है कि शायद मॉर्निंग शोज़ के अंदर हम खवातीन के लिए बताते हैं वो तमाम हजरात जो हेलमेट पहनते हैं, और बहुत अच्छी बात है कि वो हेलमेट पहनते हैं और वो मोटर बाइक्स पे जाते हैं और या अपने सर को कवर करते हैं, रुमाल से कवर करते हैं, टोपी से कवर करते हैं। पसीना अंदर आके जज्ब हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें आपकी स्कैल्प पे गलत होने लगती हैं, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि आपके क्लॉग हो सकते हैं और आपके बाल झड़ सकते हैं। तो उसके लिए बालों की टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ ये मर्द और खवातीन दोनों के लिए है। और वैसे भी सर ये जो वेदर जैसे चेंज होता है, गर्मियाँ आनी शुरू हो जाती है ना, तो लोग कुछ खाने की तब्दीली भी हो जाती है। जैसे सब्जियों पे हम आ चुके होते हैं, गोश्त से परहेज कर रहे अच्छा, होते ये हैं। आप खाने की ग़िज़ा बना रही हैं? नहीं नहीं, ये मैं बालों के लिए प्रोटीन मास्क बता प्रोटीन रही हूँ। मास्क, ओके। और जो स्पेशली समर्स के लिए भी है और बहुत अच्छा इफेक्टिव है। ये इसके अंदर मैंने एलोवेरा का जेल ले लिया, एक पत्ते को छील कर उसके अंदर से गूदा निकाल लेना है, ठीक है। एक अंडे की जर्दी ले ली, इसमें तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून मैंने दही डाल लिया है, ठीक। यहाँ किसी को ये प्रोटीन मास्क लगवाना है? किसी को ये प्रॉब्लम हाँ। है? किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए, हाथ उठाइए अपना। किसी को भी अगर लगवाना है आपको लगवाना है? ओके, यू कम फॉरवर्ड, इधर आ जाइएगा प्लीज जी। ये रेडी है? रेडी है? अब मैं चीज़ें बता देती हूँ। हाँ जी, प्लीज बताइए। इसमें एलोवेरा जेल है, ठीक। एक अंडे की जर्दी है, दही है 2 टेबल स्पून, आधा लेमन मैंने स्क्वीज किया है इसके अंदर, और तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसमें खोपरे का तेल डाला है। खोपरे का तेल बहुत अच्छा है क्योंकि वो बालों के अंदर एब्जॉर्ब होता है, पूरी बाल के अंदर ऊपर लगाते हैं तो वो बालों के लिए बहुत अच्छा है। उसके 2 मुंह हैं तो ख़त्म कर देता है, स्प्लिट एंड्स जिसे कहते हैं। अच्छा, ये इसको मास्क अच्छी है, तरह ये फेंट कितनी लेना। देर लगाना है? इसको तकरीबन 25 मिनट। 25 मिनट। और आप इसे हफ्ते में 2 दफ़ा कर लीजिए, हफ्ते में 2 बार। अच्छा, एक चीज़ आप और भी कर सकते हैं। ऐसे मैं खामा खा के टोटके दे रहा हूँ, आप लोगों को सब पता तो होगा बट टोटके दे रहा हूँ मैं आपको। ये जो बैग्स होते हैं पॉलीथिन के, इसको आप टाई अप कर लें। जब भी ये मास्क लगाएं इसको आप टाई अप कर लें 15 से 20 मिनट के लिए। तो आपकी जितनी भी चीज़ें वो सब की सब बहुत कॉम्पैक्ट होकर बहुत टाइट रहती हैं और बहुत मॉइस्चर क्रिएट करती हैं आपकी स्कैल्प पे, जिससे आपकी स्कैल्प जो होती है वो बहुत रिजुविनेट हो जाती है, जवान होना शुरू हो जाती है, बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो याद रखिए, इसमें अगर आप टॉवल बांध लें तो दैट्स ऑल्सो ओके, लेकिन कोशिश ये कीजिए ये जो कैप आती है कम से कम सिर्फ वो कैप पहन लें एंड डू नथिंग। याद रखिए, पंखा मत चलाइएगा। अगर आप पंखा चलाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, वो जो असर आना है वो नहीं आना। 25 मिनट प्रॉपर अपने सर को दीजिए, अपनी स्कैल्प को दीजिए और इसके बाद इसको वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बारे में मैं सिर्फ एक बात हमेशा आपसे कहता हूँ, शैम्पू आपका कोई भी हो, लेकिन जब भी इस किस्म का कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं आपने बेबी शैम्पू से धोना है, हमेशा बेबी शैम्पू से धोना है। जॉनसन्स का आता है, किसी और प्रोडक्ट का आता है, याद रख किसी और ब्रांड का आता है, आपको बेबी शैम्पू से धोना है। वैसे आपका कोई भी शैम्पू हो सकता है, लेकिन जब ट्रीटमेंट की बात आए तो आपने सिर्फ और सिर्फ बेबी शैम्पू से धोना है ट्रीटमेंट के बाद अपने सर को। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। अच्छा, आपको अगर हीरोइन लेना हो यहाँ से किसी को तो अपनी पिक्चर में किसे लेंगे?
नहीं नहीं माही भी नहीं। साहिर, मैं जा रही हूँ वाकई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूरा बताइएगा नाम। नहीं, अगर आप पिक्चर में लेने वाले तो नहीं नहीं sorry। पिक्चर में नहीं, ऐसी बताएं पूरा नाम आपका। आपकी बारिया शेख। आई एम वली शेख। बस तो फिर आप तैयार। अरे यार नहीं भाई क्या हुआ भाई, एक पिक्चर में आप बैठिए वहाँ, पहले वहाँ बैठिए, पहले वहाँ बैठिए, पहले वहाँ बैठिए। एक तो देखिए खूबसूरती को देखिए जाने ही नहीं देखिए देते किसी देखिए का। हाँ प्लीज वाकई नहीं जाने देते। देखिए दोनों के नामों के एंड में शेख आता है, दैट मींस देयर ब्रदर एंड सिस्टर्स। कजन 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 कजन। अच्छा कज़न पे एक बड़ा अच्छा सा जोक है और उसके बाद हम रेमेडी पे आते हैं। बड़ा बड़ा मज़े का जोक है और ये किताबों में मैंने पढ़ा है। तो अगर आप लोग किताबें पढ़ते हैं, अताउल्लाह कासमी साहब की किताब है, उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक बात की। कहने लगे मैं और मेरा दोस्त एक रेस्टोरेंट में दाखिल हुए तो हमने देखा हमारा एक दोस्त एक खूबसूरत सी लड़की के साथ बैठा हुआ था। हम उसके करीब गए तो हमें देख के थोड़ा सा झेंपा, इसके बाद कहने लगा ये मेरी कज़न है। हमने कुछ नहीं कहा, हम एक दूसरी टेबल पे बैठ गए, खाना खाया। जब बाहर निकले तो मेरा दोस्त मुझे सरगोशी में कहता है कि यार ये लड़की, तुम्हें एक बात बताऊं, बहुत सारे लोगों की रिश्तेदार है। कहने लगे वो क्यों? कहने लगे पिछले महीने ये मेरी भी कज़न थी। अच्छा जी सलमा क्या कर रहे हैं? एक फेस हेयर वॉश बता रही हूँ जो कि आम बड़ा पुराना मुफीद नुस्खा है, सब जानते हैं, आमला, रीठा और सिकाकाई का। और ये बहुत ज़्यादा आम अब दोबारा से यूज़ कर रहे हैं लोग, पता नहीं क्यों इससे भाग गए थे। ये इतना मुफीद है कि आपके बालों से ऑयलिंग और जो पसीना वगैरह आना शुरू हो जाता है ये सब खत्म हो जाता है। स्पेशली गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है, हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा ज़रूर यूज़ करें। आप इसमें से 1 टेबलस्पून पिसा हुआ आमला ले लीजिए, 1 टेबलस्पून पिसी हुई सिकाकाई ले लीजिए और तकरीबन 2 टेबलस्पून के बल्कि 1.5 टेबलस्पून के करीब आपने रीठा ले लिया। अब आप इसको थोड़ा सा बॉईल कर लें या गर्म पानी में भिगो दें। नहाने से या सर धोने से तकरीबन आधा पौना घंटा पहले आप इसको रख दें गर्म पानी में भिगो के, उसके बाद इसको छान लीजिए और इससे हेयर वॉश कीजिए। इससे थोड़ी सी ड्राइनेस ज़रूर होती है, उसके बाद आप अपना कोई भी कंडीशनर अच्छा सा यूज़ कर लें, लेकिन ये है कि ये आपके बालों की काफ़ी ज़्यादा मसाइल ख़त्म कर देता है और ये बहुत अच्छा है। अच्छा क्या मुझे एक्चुअली मुझे अंदाज़ा नहीं है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, आई एम बीइंग सिली, लेकिन मैं क्वेश्चन ज़रूर पूछूंगा। जुओं का प्रॉब्लम क्या इस सीज़न में होता है? लाइट्स का प्रॉब्लम क्योंकि पसीना होता है, बाल गीले रहते हैं उसकी वजह से। आई फिगर्ड दैट। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए इसके अंदर आप नीम के पानी में आप भिगो दीजिए, ठीक है, उससे हेयर वॉश कीजिए। एक तो वो जुएं खत्म हो जाएगी, उसके अलावा एक इजाज़त दे दें, ये टोटका है बड़ा आसान सा। बच्चियों को सिर्फ इतना कहूँगी, जुएं हो जाती हैं, होना बुराई नहीं है, रहना बुराई है। उसका सबसे आसान तरीका, आप शैम्पू करें, पहले बाल अच्छी तरह झाड़ लीजिए, खूब कंघी कीजिए, उसके बाद अपना शैम्पू कीजिए और शैम्पू करते हुए उस लगे हुए शैम्पू के अंदर कंघी कीजिए, सादी मोटे मतलब दानों वाली। उसके बाद आप बारीक कंघी रखिए और शावर के नीचे सर रख दीजिए और कंघी करिए। आपकी एक दफ़ा में ना सिर्फ जुएं, उनके अंडे जिन्हें लीखे कहा जाता है, वो सब खत्म हो जाएंगे एक दफ़ा में। एक दफ़ा में। अच्छा वो घर जिनके यहाँ शावर नहीं है वो क्या करें? पानी डाल, कोई किसी बहन की हेल्प ले लें, माँ की हेल्प ले लें, वो सर पे पानी डालती जाए और उस बहते पानी के अंदर आप वो बारीक कंघी मारेंगे। ये मुझे किसी एक एयर होस्टेस ने बताया था, कैसी इस तरह का हादसा हो गया और मैं यूएस पे जब पहुंची तो मेरा सर मुझे कुछ समझ नहीं आया और कहती मैंने ये चीज़ की सलमा, मेरा एक दफ़ा में सर बिल्कुल साफ था। कहती उसके बाद ये मैंने रख लिया और ये मैंने टोटका अपनाया। बता दूं कि नीम के पत्ते आप पीस लें, उसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून नीम के पत्ते पीस लें, उसमें आप पूरा 1 लीमू निचोड़ कर उसका पेस्ट बना लें और अपने सर पे अप्लाई करें और आधे घंटे के बाद वॉश कर लें। आपकी जितनी भी जुएं होंगी वो मर जाएंगी। जब आप वॉश करेंगे तो वो मरी हुई जुएं आपकी निकलेंगी और आपकी ये तकरीबन हफ्ते में 2 दफ़ा करेंगे तो आपकी सारी जुएं लिखें सब खत्म हो जाएंगी। इतनी मेहनत करें, मैं बताऊं जुएं खत्म करने का, टकली हो जाओ ना होंगे ना कुछ, जुओं को बेघर कर दो कसम से, है ना आपा? हाँ ना, जुओं को बेघर किया हुआ है मैंने। क्या हो गया? जुएं आ गई क्या?
जुओं को बेघर कर अब दिया। वॉश करवा रहे हैं ना आपके सर? नहीं नहीं, मैं वैसे बता रही हूँ हाँ, कि ये- ये इसके लिए तो खैर इसमें अंडा है, तो आप थोड़ा सा सिरका आप एंड में लगा लीजिएगा। अंडे की, लहसुन की, हर चीज़ की स्मेल ख़त्म करता है। लेकिन ये कि ये आप हफ्ते में ज़रूर एक दफ़ा कीजिए, पूरे समर्स कीजिए, आपको कोई पसीने की और इन चीज़ों की कोई प्रॉब्लम अच्छा, नहीं। इस मौसम में स्प्लिट एंड्स बहुत हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना स्प्लिट चाहिए? एंड्स के लिए ये मास्क बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ठीक है। प्रोटीन मास्क है। इसमें साथ में मैंने जो तेल इस्तेमाल किया वो नारियल का इस्तेमाल किया, एलो है इसके अंदर, और शाइन के लिए लेमन है आपके पास, तो ये बहुत इफेक्टिव है। 9 लोग ऐसे हैं जिनके घर में खुशी आ जाएगी जी। हाँ जी, तो आपने कॉल करना है। हाँ जी, आपका भी सवाल है क्या जी? सवाल जी, इनको माइक देते हैं, वैसे ही पूछ लें, मैं बता दूंगा इनको। सफ़ेद बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, 7 साल की सिस्टर है, जल्दी से। बेटा इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसको वीकनेस है, उसकी खुराक चेक कीजिए, ठीक है, कि वो नज़ला proper- अंदर बह रहा है। और ये दूसरा ये कि एक चीज़, एक खुराक की कमी की वजह से, दूसरा नज़ले की वजह से, अगर उसको साइनस का प्रॉब्लम है या नज़ला है उसकी वजह से भी हो सकता है। और एक तीसरी चीज़ रह जाती है, इनहेरिटेड होता है। पेरेंट्स में से किसी के पास नाना नानी दादा दादी के बाल अर्ली एज में अगर हैं तो वो भी इनहेरिटेड होता है। लेकिन ये है कि आप सिकाकाई जो है, मैंने जो हेयर वॉश बताया, आप सिकाकाई को, ये तीनों चीज़ों को आप ऑयल के अंदर मिक्स कर लें। अच्छा, ठीक है? और किसी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट हाँ। कीजिए। There you go। जिस्म में स्टूल टीआर कराएं, बिकॉज़ इस एज में बच्चों के पेट में कीड़े बहुत होते Silence, हैं, silence, उसकी silence। वजह से ये मसला आता है। और विटामिन B6, हाँ। ये आप देखिए, जो भी विटामिन खाएं उसमें विटामिन B6 जरूर हो तो बेहतर करेगा। डॉक्टर साहब बताइए क्या जी, करने जा रहे हैं? तो आज मैं आपको एक ब्यूटी कैप्सूल बता रहा हूँ जो स्किन ग्लो भी करेगी, हेयर ग्रोथ भी करेगी, हेल्दी नेल्स भी करेगी, हार्मोन बैलेंस भी करेगी। ये ब्यूटी कैप्सूल सबके लिए, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, आदमियों के लिए, औरतों के लिए, सबके लिए, किसी भी एज ग्रुप में। अगर आप नर्सिंग मदर हैं, प्रेग्नेंट मदर्स हैं, तो भी आप यूज कर सकते हैं। ये मार्केट में अवेलेबल है ईव प्रो के नाम से। इसमें इवनिंग प्रिमरोज होता है। ये सुबह नाश्ते के बाद लाजमी खाया करें, इसको आपको ग्लो भी आएगा और आप बहुत अच्छे भी लगेंगे। तो आपको कैसा लगना चाहते हैं आप लोग? कैसा लगना चाहते हैं आप लोग? अच्छा, मस्त लगना चाहते हैं, बिल्कुल सही है। तो मस्त से आपके लिए बना दिया है मैंने। ये सनब्लॉक भी है, स्किन ग्लो करेगा, वाइटनिंग भी करेगा, रिंकलिंग भी खत्म करेगा और क्लियर वन टोन स्किन भी करेगा। तो मस्त से, एम से है मिरेकल क्रीम, ए से है आमंड ऑयल जो कि बादाम का तेल है, एस से संदलवुड पाउडर, ये बिल्कुल एक चुटकी आप लेंगे, ठीक है। और साथ में टोमेटो पेस्ट, टोमेटो पेस्ट 1 चम्मच लेंगे। टोमेटो पेस्ट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके अंदर विटामिन सी बहुत होती है और ये सनलाइट से आपको बचाता है। ये नेचुरल सनब्लॉक होता है। जिन लोगों को सनब्लॉक से एलर्जी है या प्रॉब्लम है तो वो ये कॉम्बिनेशन यूज करें। बाहर भी जा सकते हैं, किचन में भी जा सकते हैं, किसी भी टाइम ये यूज कर सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। और हाथों और पैरों के लिए भी यूज कर सकते हैं, स्पेशली आजकल जब मौसम चेंज हो गया तो पसीना बढ़ जाएगा, उसमें भी ये हेल्प करेगा आपको। तो चलिए आपको बना के दिखाते हैं। सबसे पहले ये मिरेकल क्रीम अवेलेबल है मार्केट में। इसको आपने 1 चमचा निकाला है, इसको आपने मिक्स करना है, ठीक है। 1 चमचा आपने निकाल के इसको मिक्स किया है आपने आमंड ऑयल के साथ। आमंड ऑयल जो बादाम का तेल है वो भी 1 चम्मच आप लेंगे, ठीक है। ये ख्याल रखिएगा कि इक्वल क्वांटिटी में रखें ताकि वो सारा प्रॉब्लम ना हो आप लोगों के लिए बाद में। संदलवुड पाउडर, ये भी अच्छा, काफी अवेलेबल ये होता है। रिंकल क्रीम बना रहे हैं आप? जी, ये मैं क्रीम बना रहा ठीक हूँ। है। फेयरनेस क्रीम है, एंटी रिंकलिंग और सनब्लॉक। ठीक है इट्स जी। अ मल्टीपर्पज क्रीम कि एक ठीक। क्रीम है, ये सबके लिए, हर वेदर इससे में। रंग भी गोरा हो जाएगा, रंग भी गोरा आपकी होगा। झुर्रियां जो है वो भी खत्म हो जाएंगी, 2 टोन स्किन जो है वो भी बेहतर हो जी, जाएगी। और सनब्लॉक भी है इसके और अंदर, सनब्लॉक ठीक है। भी, और ओके। ये जो टोमेटो पेस्ट है ये आपका नेचुरल सनब्लॉक है, ठीक है। इन सब चारों इंग्रेडिएंट्स को, कौन से इंग्रेडिएंट्स थे, किस नाम से थे, किस नाम से थे? मस्त। मस्त होना चाहते हैं आप लोग, क्या ख्याल है? इसको लगा के आप लोग सब मस्त हो जाएंगे, स्किन भी अच्छी लगेगी और खुद भी अच्छा फील करेंगे। ये आपके सामने ये देखिए बन गया। ये पूरा कॉम्बिनेशन बहुत इजी है। इसमें सिर्फ जो मेडिकल चीज मैंने यूज की है वो मेडिकल क्रीम है, मार्केट में अवेलेबल है। ये आपने इसको यूज किया है और आप इसको भी लगा के आपको दिखाते हैं कि कितना फायदा होगा लोगों को। इसके साथ साथ मैं एक और चीज आपको बताता हूँ, एक्नी, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है। जो फेस पे ऑयल है उसको सीबम कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर ये होता है कि आपकी गर्मी की वजह से आपके यहाँ ये फेस पे सीबम बढ़ जाता है, ज्यादा रिड्यूस होने लगता है, जी ज्यादा निकलने लगता जी, है। ज्यादा निकलने अच्छा, लगता है। ये increase किसको हो जाता है। लगाना है? हमने किसी को लगाना है या जी, अभी लगा के दिखाते हैं। मैं बस जल्दी फटाफट ये बता दूं आपको, एक्नी का भी, जिनको बहुत ज्यादा एक्नी है, और एक्नी आपको याद लगाना है? रखिएगा कि लड़कों को ज्यादा इधर आ होती है। लड़कों को फिक्र नहीं होती, वो केयर नहीं करते, लेकिन लड़कों को ज्यादा है तो वो केयर करें। ये कैप्सूल आ रही है मार्केट में, आइसोट्रेटिनोइन। ये गर्ल्स भी यूज कर सकते हैं, बॉयज के लिए ज्यादा अच्छी है। ये जिनको बहुत ज्यादा एक्नी है स्किन के अंदर, वो 1 कैप्सूल रात में यूज किया करें। उसके साथ साथ मैंने उनके लिए क्रीम बना दी है जिसका नाम है LOC। LOC क्या मतलब होता है? लाइन ऑफ आइडिया? कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल, इस तरह याद रखेंगे आप। L से लेमन जूस, O से ऑलिव ऑयल और C से सिनेमन पाउडर। 2 दालचीनी का पाउडर है, 1 चुटकी आपने लिया है। तो ये भी आपको बना के दिखा देते हैं। उससे पहले मस्त क्रीम लगा के दिखाते हैं इनको, ताकि आइए इनकी जी, स्किन मस्त बेहतर हो क्रीम लगाएं। जाएगी। क्या नाम क्या आपका जी, प्लीज बताइएगा?
नाम क्या है? मस्त क्रीम लगा दूंगी। मुदीसा, मुदीसा, ओके जी। मुदीसा को हम मिरेकल क्रीम लगा रहे हैं। अभी इन्होंने, हमारी बहन ने सवाल किया था कि इनकी 7 साल की बहन है और उसके बाल तेज़ी के साथ सफ़ेद हो रहे हैं और कई इलाज कर चुकी हैं, लेकिन मैं उनको कहना चाहूँगी कि आप रानी हर्बल का रानी सेहत टॉनिक एक पाक कमाल तेल है और चूँकि जड़ी बूटियों से बना हुआ है तो सबसे पहले तो उसके इस्तेमाल से वाइट जो होना ग्रोथ शुरू हो जाती है वो स्टॉप हो जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे बाल उसके काला होना शुरू हो जाएंगे। ना सिर्फ एक काले हो जाएंगे, घने होंगे, लंबे होंगे, काले होंगे, मजबूत होंगे। और रानी हर्बल की प्रोडक्ट चूँकि हर जगह अवेलेबल है तो आप कहीं से भी जाकर नाम लेकर तलब कर सकती हैं। और रानी हर्बल की प्रोडक्ट तलब कीजिएगा, रानी मत तलब कीजिएगा। मस्त क्रीम की खासियत ये है कि इसको लगा के आप 10 मिनट छोड़ दीजिए, उसके बाद बिल्कुल हल्के से टिश्यू से वाइप कर दीजिए। उसको पूरा धोना नहीं है फेस को, ताकि लगी रहे आपकी स्किन पे, आपको ग्लो भी देता रहेगा वो, साथ साथ सनब्लॉक का भी काम कर रहा है, एंटी रिंकलिंग भी कर रहा है। और 2 टोन स्किन जो हो जाती है, अक्सर लोगों को लिप्स के ऊपर हो जाते हैं, जो मैंने पहले ही बताया था, अक्सर जो टूथब्रश करते हुए टूथपेस्ट मुंह पे गिरता है या लिप्स के ऊपर गिरता है, क्योंकि उसके अंदर ब्लीचिंग एजेंट होता है, तो आपकी स्किन पे प्रॉब्लम ये आती है। ई प्रो कैप्सूल जो मैंने आपको बताई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। डॉक्टर साहब 2 मिनट है आपके पास, जल्दी 2 मिनट तो मैं जल्दी से बता दूं। कैप्सूल आइसोट्रेटिनोइन है, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, ये आपके सीबम को भी कंट्रोल करेगा, एक्नी को भी और एक्नी के निशान को भी। एल से है लेमन जूस 1 चम्मच, ऑलिव ऑयल 1 चम्मच और सिनेमन पाउडर, दालचीनी पाउडर सिर्फ 1 चुटकी। ऑलराइट, बस यहीं पर रोक दीजिए, इसके बाद ये तरकीबें हम सब बाद में बताएंगे आपको। मेरे पास 1 मिनट है, 60 सेकंड्स के अंदर जितनी कॉल्स कर सकते हैं कीजिए। 9 लोगों को हम लोग इंतखाब करेंगे, 9 लोगों का, और उनको हम ये जिनान हर्ब्स की तरफ से ये ट्रीटमेंट जो बेऔलादी का ये देने जा रहे हैं। 9 लोग अभी कॉल कीजिए। आप लोग भी अपने मोबाइल निकाल लीजिए यहीं पे और अभी कॉल कीजिए, अभी कॉल, सीरियसली अभी कॉल कीजिए यहाँ पर, ताकि सबको यकसा मिले, चांस मिले। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सलमा, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू फारिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू माही, थैंक यू फरा, थैंक यू रानी आपा, थैंक यू गंजे, थैंक यू, एंड थैंक यू मुदीसा है। ओके मुदीसा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आपका साहिब भाई ये प्रोडक्ट चाहिए, फोन मिलाया मैंने तो भाई। छोटा सा एक ब्रेक आपके और मेरे दरमियान, सुबह 9 बजे, तब तक के लिए सो रहा हूँ। थैंक यू। साझी खुशियाँ साझे गम, प्यार कभी न होगा कम, महरूम